India's #1 channel for every viral trend, The real talk. And the next big thing. this is Kalinga Worldwide Network, and you're watching Pop Nation. स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 40 में। आज चर्चा करेंगे दुनिया में दो सबसे गंभीर मुद्दों पे। सबसे पहला तो हमारे पड़ोसी देश में जो है नौजवानों ने, उसे आतंक कहूँ कि रेवोल्यूशन कहूँ, मचा रखा था, अभी शांत हो गया है। मगर बात करेंगे कि क्यों हुआ, क्या कारण था, कैसे वहाँ पर चाइना का एक दबाव बन रहा था और उसको वहाँ की नई जनरेशन ने हटाया, क्या वो तरीका सही था हटाने का या नहीं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ जाएंगे 7 समंदर पार अमेरिका, चार्ली कर्क। पहले तो रेस्ट इन पीस उनकी सोल को। चार्ली कर्क जैसे ही कुछ लोग थे जिन्होंने हमें इंस्पायर किया कि हम लोग यहाँ पर आज बैठें और इंडिया के अंदर भी बातचीत करें मुद्दों पे, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी सेंसर के, बिना किसी सरकारी दस्तावेज़ों के। मगर आज क्या तो दिन हो गए काफ़ी। जिस तरीके से उनको मारा गया, वीडियो देखी हम लोगों ने, सबने ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। कल को जैसे हम लोग यहाँ पर एक आवाज़ बन के आज बैठे हैं, वैसे ही चार्ली कर्क भी एक आवाज़ थे। और कहते हैं कि जो अमेरिका में 10 साल पहले घटता है, इंडिया में आते आते उसे 10 साल लगते हैं। अमेरिका में पॉडकास्टिंग और इन्फ्लुएंसर का जो पूरा एक कल्चर था वो 2015-16 में शुरू हुआ और पीक होते होते 2019-20 में वो टॉप पर आया। और इंडिया के अंदर इस समय स्टार्ट हो चुका है और अभी पीक नहीं आया है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है। तो नए लोग आते जा रहे हैं और वो रेवेन्यू और व्यूज़ और सब बढ़ता चला जा रहा है। मगर उनके साथ साथ वो खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है, जो कि अमेरिका में चार्ली कर्क ने फेस करा। एंड्रू टेट भी आपने देखा होगा, बाकी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपने देखे होंगे जो अपने साथ बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। हमें देख के सिर्फ यही लगता था कि नहीं, शो ऑफ है, पैसा है उन पे तो बॉडीगार्ड रखें। मगर अब समझ में आ रहा है कि बॉडीगार्ड रखना कितना ज़रूरी है आज की डेट में, ना कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए बल्कि इन्फ्लुएंसरों के लिए भी। क्योंकि कोई भी एक इंसान टाइलर रॉबिन्सन जैसा आ सकता है जिसकी की बंदी कोई ट्रांसजेंडर रही हो, और वो 21-22 साल का लड़का, उसका दिमाग नहीं थी, वो बायोलॉजिकल मेल था वो। बंदा बंदी, अब क्या बोले, कन्फ्यूजन तो बना हुआ है पिछले 5-6 साल से इस बात में। मगर वही है कि इतनी सी बात पे कि वो उनके व्यूज़ उनसे मैच नहीं कर रहे थे और उन्होंने आके जो है एक इंसान की जान ले ली सीधा। तो उस पर ही बात करेंगे कि कितना सही कितना गलत वो था और वहाँ पर क्या आइडियोलॉजी प्ले में है। सबसे पहले शो शुरू करने से पहले एक बार फिर से पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं मैं। द पॉप नेशन होम टीम वापस, मानसी दुबे जी आज यहाँ पर, साथ ही साथ सुभद्रा श्रीवास्तव जी, और पीसीआर पे आपको दिख रहे हैं मानिक खजूरिया एज यूजुअल। फिर से वापस गड़बड़ी आज नहीं मचाई है तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहले नेपाल, कौन जाना चाहेगा सबसे पहले दोनों लोगों में से? बताइए। जाना तो अभी कोई नहीं चाहेगा, बात ही करनी है। नेपाल तो नहीं जा। काठमांडू मैं नहीं आऊँगा यार, एक टाइम था कि मेरा मन था काठमांडू वगैरह जाने का। जाएंगे, बट वैसे मैं इस रेवोल्यूशन से पहले मेरा मन था अच्छा खासा जाने का, पूरा प्रॉपर कसीनो में बैठो आराम से, कोई सब लीगल है वहाँ पे, गैम्बलिंग वगैरह। बट अब के हालात देखते हैं भाई साहब, गैम्बलिंग के लिए जाना चाहते थे। अब बहुत लोग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पे कौन सा कसीनो है लोकलाइज बहुत है। सिक्किम में तो है गैम्बलिंग, मुझे पता है वहाँ पे लीगल। सिक्किम इज तो इंडिया का पार्ट ना। सिक्किम में ऐसे नहीं हुआ यार, इतनी इजीली नहीं होगा। गैम्बलिंग कर रहे हो यार। ओह, नेपाल कितना बड़ा फॉरेन हो गया भाई। और तो है। जैसे दूसरा देश। गोवा में क्रूज के ऊपर गैम्बलिंग लीगल है, तो वैसे ही नेपाल भी छोटा सा अपना रीजन है जहाँ पे लोग गैम्बलिंग कर सकते हैं। शाप जी थोड़ा शांत। मैं ये चीज कहूँ, देखो बट ऑनेस्टली आई फील कि उनके जो रीजंस थे काफ़ी जस्टिफाइड थे, बट अब जो तरीका है वो काफ़ी डिबेटेबल है। मुझे लगता है कि तरीका सही नहीं था, लेकिन जो इनिशियल रीज़न था करप्शन को लेके, या फिर जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको लेके जितनी भी चीज़ें चल रही हैं कि वो अपने बच्चों को फॉरेन में भेज रहे हैं, या जो भी रीज़न, उन सब चीज़ों की वजह से आई फील कि उनका एंगर, एजिटेशन वाज जस्टिफाइड। बट आई डोंट थिंक कि जो तरीका उन्होंने चूज़ किया वो justified। प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि इवेंचुअली सफ़र तो कॉमन मैन ही करेगा। अल्टीमेटली उनके टैक्स के पैसों से ही वापस रिकंस्ट्रक्शन होगा, चीज़ें बनेंगी। तो आई फील तरीका गलत था। बट क्या आपको लगता है कि जो तरीका है गवर्नमेंट का भी, लाइक हाउ दे हैंडल द होल सिचुएशन, क्या वो सही था?
19 लोग, अभी 19 वाज द लास्ट समय दैट वी वर बीइंग अपडेटेड, Publicly 19 नंबर ही दिया हुआ है। मारे गए हैं उस प्रोटेस्ट में। क्या ये सही Exactly, तरीका है exactly. एक कॉन्फ्लिक्ट, पब्लिकली कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का? मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं और पे इस तरह का रेवोल्यूशन नहीं हुआ, रेवोल्यूशन भी नहीं कहूँगी मैं, इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं हुए, और भी कंट्रीज में होता है भाई, वाटर माइनिंग है, आंसू के गोले होते हैं जो ऐसे करते हैं गवर्नमेंट के लोग यूज करते, टीयर गैस, यस। बट वो है भी तो नेपाल ना, क्या रिसोर्सेज कितने होंगे? अरे army रिसोर्स नहीं। बट इसका मतलब है थोड़ी आप गन उठाओ और मार दो, फिर नेपाल और यूएस में कहाँ डिफरेंस रह गया? तो यही तो लेकिन आई फील कि जेंजीज की हम इतनी बुराई करते हैं यहाँ पे, बट जो सीरियसनेस और एट द सेम टाइम जो बिजार प्रोटेस्ट था ये, ओ गॉड, द वीडियोस दैट केम आउट ऑफ लिटरली जेंजीज बिहेविंग लाइक जेंजीज बट एट द सेम टाइम फॉर अ गुड कॉज। Yeah, I mean, who would have Crazy thought कि video. डिस्कॉर्ड पे एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर चूज करेंगे, बट ओनली जेंजी could have pulled that off. डिस्कॉर्ड पे सिर्फ गेम खेलते थे। एक्चुअली मुझे डिस्कॉर्ड की ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी, बट अभी मैं देख रही हूँ कि डिस्कॉर्ड इनफैक्ट इन दोनों ही इंसिडेंट में नहीं, Discord common yes, link है। yes. दोनों इंसिडेंट में इसीलिए कॉमन लिंक है क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा। देखो डिस्कॉर्ड कौन यूज करता है बेसिकली? गेमर्स। गेमर्स यूज करते हैं डिस्कॉर्ड। रीजन बीइंग, जब आप किसी भी आप कंप्यूटर पे कोई भी गेम चलाते हो, कुछ भी खोलते हो, तो अगर मैं मान लेते हैं हम 5 या 6 बंदे आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप बना हुआ है, और मैं एक और हम 5 एक ही टीम का पार्ट हैं, और हमें आपस में कम्युनिकेट करना है कोई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उस गेम के अंदर, तो उसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि मैं कम्युनिकेट करूँ। मेरे पास एक ऑप्शन है गेम के अंदर कम्युनिकेशन यूज करने का, एक है डिस्कॉर्ड। गेम के अंदर का कम्युनिकेशन जो होता है वो टेक्निकली आपके इंटरनेट और उन सारी चीज़ों का, आपका कितना ग्राफिक कार्ड यूज, Server heavy कर देता सब कुछ है, करता है, और अलग से वो कभी कभार लैग होता है, एट द सेम टाइम आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, नंबर या कुछ ऐसा शेयर नहीं कर सकते। यू कैन चूज वट एवर नेम या कुछ भी। डिस्कॉर्ड पे बेसिकली क्या होता था, डिस्कॉर्ड पर सारी की सारी कम्युनिटी आती थी, वहाँ पर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे, वहीं पे टूर्नामेंट्स खेले जाते थे, फिक्सचर से लेके सब कुछ वहीं पे चलता था। वो ऐप डिजाइन इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों चार्ली कक के केस के अंदर टाइलर रॉबिन्सन गेमर था, ठीक है। नेपाल के अंदर जेनजी में सबसे बड़ा क्रेज क्या है? 2 चीज़ों का है, पहला इन्फ्लुएंसर, दूसरा गेमर, जो डिस्कॉर्ड, ठीक है। अब कोई इंडिया में आके पूछे कि भाई इंडिया के अंदर करवाओ, इंडिया में पता कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल होगी सबसे ज्यादा? टेलीग्राम। द थिंग इज कि डिस्कॉर्ड इसलिए भी यूज हुआ है बिकॉज उन्होंने सारी की सारी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था। सोशल मीडिया 26 वही सोशल तो। मीडिया बैन हुए थे, और चाइनीज जितने भी एप्लीकेशंस, आई थिंक टिकटॉक वाज नॉट बैंड, और इसके अलावा डिस्कॉर्ड भी इट वाज नॉट रियली बैंड। बेसिकली जो गवर्नमेंट के करप्शन को लेके वो उन्होंने, इनका ये रेवोल्यूशन ऐसे शुरू हुआ कि सोशल मीडिया पे उन्होंने डालना बहुत शुरू ज्यादा किया। अपने गवर्नमेंट को डिमीन करना तो स्टार्ट कर दिया था government ने उनके क्या लिए। किया कि उन्होंने सोशल मीडिया एप्लीकेशन बैन सो कर दिए। हुआ ये टाइमलाइन ये था कि गवर्नमेंट ने पहले बोला कि सारे सोशल मीडिया जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आप आओ नेपाल के अंदर, एंड आपके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, सो दैट अगर कुछ होता है तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी आप लोग लो। एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक 3rd या 4th सितंबर की बात है, उन्होंने 4th सितंबर को बैन करा था, 3rd को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लाइक बैन कर दिया था, 4th तक किसी ने भी रिप्लाई नहीं करा था, किसी भी न्यूज चैनल ने। तो फिर वो रीजन तो फिर वो रीजन बना ट्रिगर का कि सारे सोशल मीडिया एप्स बैन हो गए, एंड देन द गवर्नमेंट वाज हाँ, कि ओवरथ्रोन free आफ्टर। speech कहाँ है हाँ, हमारी? एक्सप्रेशंस हमारे सारे वो और उसी टाइम गवर्नमेंट को समझ आई थी कि भाई कितनी बड़ी गलती करी है ये। जब सड़कों में देख लिया था ना, इतने हजारों लोग कर गए हैं। मिलेनियल्स भी छोड़ दो, जेनजीज उठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं करप्शन के अगेंस्ट। क्या क्रेज है। यार फाइनेंस नहीं, मिनिस्टर लेकिन ये- ये मारा था यार। लेकिन एक मिनट, इसमें मैं एक चीज बोलूंगा। लोग कह रहे थे करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, ठीक है। जब मेरे को पर्सनली क्या लगा देख के वहां पे क्या चल रहा था, नेपाल के अंदर करप्शन आज का नहीं है, ठीक है, बहुत पुराना है। उनकी पिछली सरकार भी ऐसी थी, यही पिछली बोल सरकार भी ऐसी थी। रिवोल्ट किया था इस कि ये सरकार सरकार के- ऐसा नहीं करेगी। इस सरकार के साथ अंतर क्या है? क्योंकि ये इंडिया यूएस को सपोर्ट नहीं नहीं, करती, ऐसा- चाइनीज सपोर्टर थे। यूएस की बात नहीं है, बात यहाँ पर यूएस की नहीं, यूएस तो आता ही नहीं है, इसमें चाइना आता है। लेकिन जो अपना कहा चाइना इसलिए हिंदुइज्म वाला कॉन्सेप्ट भी आता है एक, कि ओली मतलब इज कंसिडर्ड टू बी अ लीडर जो इतना स्ट्रांगली हाँ, जो जी। हिंदुइज्म वाला कॉन्सेप्ट में नहीं बिलीव करता। वो इसीलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि वो कम्युनिस्ट है। वही हाँ, और कम्युनिस्टों का क्या होता है कि वो एथीस्ट होते हैं। वो कहते हैं कि हम मानेंगे नहीं। चाइना देख लो, चाइना के अंदर कोई रिलीजन अलाउड नहीं है, रशिया के अंदर कोई रिलीजन अलाउड नहीं है। तो ओली का सीन ये था, जब पहले दिन से जब से ओली आया है, उसने हमेशा चाइना को ऊपर रखा है। हाँ, पहले भी आज से 1-2 साल पहले भी ये हुआ था कि नेपाल कह रहा था कि नहीं वो उत्तराखंड का इतना हिस्सा भी हमारा है। एग्जैक्टली। इतनी हिम्मत तक बता हाँ, मैप तक निकाल दिया था उन्होंने। ये किसकी हिम्मत थी इतना करने की? ऑफ कोर्स ओली, चाइना की उसके बैकिंग पीछे थी। चाइना की बैकिंग थी। True. अब
नेपाल ने क्या डिसीजन लिया, सोशल मीडिया बैन करते हैं। ये पहले किसने डिसीजन लिया हुआ है? चाइना। इंडिया ने भी तो लिया है बाकी क्या? मोटी चीजों के लिए, जब ऐसे इंडिया ने टिकटॉक बैन किया सर, और किसी को बैन नहीं किया आज तक इंडिया। सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। हाँ, और इंडिया ने भी चाइनीज ऐप बैन हाँ। करे थे, बट उससे भी पहले अमेरिकन बैन नहीं करी उससे थी। भी पहले कोई कंट्री थी जिसने सारे के सारे ऐप्स बैन कर रखे, किसी ने ये खोल के चेक किया कि अगर सोशल मीडिया बैन हुआ नेपाल में तो उसका ऑल्टरनेट क्या वहां पर खुला? करेक्ट। वीचैट। जिस दिन फेसबुक आउट हुआ है उस दिन वीचैट पे यूजर बढ़ गए थे। वीचैट किसका है? चाइना। चाइना। उनकी घर ठीक की कंपनी है। बस अब पूरा मुद्दा ये था, पूरा गेम प्लान ये था कि चाइना वालों को ओली का इस्तेमाल करते हुए पपेट बना के नेपाल को ऐसा कम्युनिस्ट कंट्री टर्न करना है, ताकि जो उसकी और इंडिया की जो बॉन्डिंग है ना खत्म की जा सके। एग्जैक्टली। अब लोग कह रहे हैं कि जेंजी ने किया, ठीक है, जेंजी ने हाथ उठाए, हथियार भी उठाए, बट हथियार पकड़ाए किसने? वहाँ की जो रजीम है। मैं यहाँ से भारत के पार्लियामेंट हाउस के अंदर थोड़ा सा निवेदन करूंगा, अजीत डोभाल जी आपने जो किया है NSA। मजा दिला दिया। मैं तो सुबह सुबह उठाऊं, मैं देखा नेपाल के अंदर बवाल हो रहा, मम्मी कह रही अमेरिका ने करा। मैंने कहा इस बार अमेरिका नहीं है, इस बार हम है। मैं बता रहा अमेरिका हूँ की इस बार हम है। हमने यूज करा है। हाँ, इस बार हम है। हमने कहा कि इसका बहुत हो गया, ये 4 साल से दिमाग खा रखा है इसने। अजीत डोभाल को मोदी जी ने कहा होगा सुन सुबह सुबह ना इसको खत्म करवाओ, ये बहुत हो गया नेपाल का तमाशा। कुछ नहीं कर। मैं तो ये सोच रहा हूँ रेवोल्यूशन कैसे हो गया? हाथ में आर्मी खड़ी बंदूक लेके, बंदों ने डंडा लेके रेवोल्यूशन कर दिया, आर्मी भी हट गई थी। फनी कि वो टीयर गैस फेंक रहे, वो उठा के वो दोनों रिवर्स कर दे रहे आपने हैं। देखा है, आपने वाली वीडियो देखी जो नेपाल का एक मिनिस्टर था, उसको चप्पल से मार रहे थे और वो फिर उसे सिक्योरिटी गार्ड आ गई। फाइनेंस मिनिस्टर को नदी में भगाते भगाते पीटा है, लात मार दी थी सड़क पे भागते देखो हुए। देखो देखो, यही दिखाता है कि उनकी सिक्योरिटी असलियत में कितनी थी। ठीक है, मतलब टेक्निकली अगर नेपाल पे कल को किसी को कब्जा करना होगा ना, ये दिखाता है कि नेपाल विद इन आवर्स गिर जाएगा। एयरफोर्स तो है ही नहीं, कुछ उनपे नहीं कुछ है। नहीं, उनपे 2 या 4 कुछ हेलीकॉप्टर्स है, वो भी मेजरली रिलीफ के लिए है उनके हाँ, पास। उनकी आधी से ज्यादा इंडियन आर्मी सपोर्ट देती है उनको हर चीज के अंदर। तो फिर खुद के भी गोरखास तो हमारे यहाँ हाँ, हमारे रेजिमेंट के अंदर ही तो आते हैं वो भी। हाँ, अग्निपथ के बाद नहीं आए हैं, बट यूजुअली मतलब अच्छा। हिस्टोरिकली हमेशा से इधर रहे हैं। गोरखास यूजुअली आते रहते हैं। क्योंकि नेपाल हमेशा से, नेपाल की बात है कि नेपाल को ना हम उनको एज अ कंट्री मानते हैं, मगर वो बाय कल्चर हमसे बहुत कनेक्टेड है। सीता जी वहां से आती हैं और हिंदू कंट्री है ना। इनफैक्ट दशहरा जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं जितने भी, वो वहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। लाइक मेरे ऑफिस में एक वन ऑफ माय कलीग, शी एक्चुअली वांटेड टू गो टू, शी इज फ्रॉम नेपाल एंड शी वांटेड टू गो टू नेपाल फॉर दशहरा, बिकॉज वहाँ पे दशहरा की बहुत मान्यता है। वहाँ पे जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स हैं वो भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। जला तो दिया सारे रावण जितने रावण थे, चप्पल से दशहरा आने वाला है वैसे भी, एक रावण को चप्पल से मारा, लगा दिया। एक को आग भी लगा दी। दशहरा आने ही वाला है। अच्छा, फनी थिंग ना, 10वीं 2 अक्टूबर को है। गांधी जयंती वाले दिन बापूजी तो हमारे, चलो बापूजी मीम्स थे ना, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, यहाँ पे नहीं बोलेंगे हम उस चीज को। यहाँ पे नेपाल बहुत गलत बात है। किनकी जेंजी की नहीं नहीं, नहीं ये ये बापू- फेस्टिवल नहीं ओवर फैलाना चाहिए। ठीक है, देखो मेरा अंत में यही मैं कहूँगा, नेपाल को मोटा मोटा लेके इतने सालों से वहाँ पर करप्शन था, मगर जब वहाँ पर रिफॉर्म्स लागू हुए तब प्रोटेस्ट नहीं हुए। जब वहाँ पर सरकार कम्युनिस्ट आ गई तब प्रोटेस्ट नहीं हुए। हिंदुइज्म को गलत बोला जा रहा था नेपाल से, तब प्रोटेस्ट नहीं हुए। भारत से लड़ाई हो रही थी तब प्रोटेस्ट नहीं हुए। चाइना का साथ दिया जा रहा था तब प्रोटेस्ट नहीं हुए। जेंजी प्रोटेस्ट करने तब आया जब उनकी इंस्टाग्राम की रीलें बंद हो गई। अरे बस और बेस्ट उनका मेन यही था कि भैया हमारी रील कैसे बंद कर दी, उसको अब नहीं छोड़ेंगे। एंटरटेनमेंट कैसे That कर दिया तुमने became a मेरा? trigger. ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट हो नहीं रहे थे या फिर कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रही थी, जिसकी वो एकदम ट्रिगर बन गया कि अच्छा अब इन्होंने हमारी बातचीत करने का सोर्स ही खत्म कर बातचीत दिया। करने का सोर्स नहीं, मेरी बेरोजगारी का पूरा दिन कैसे काटूं मैं। और सबसे उन्होंने इसको भी कंटेंट बना लिया। टिकटॉक बैन नहीं, वो टिकटॉक बना रही हाँ। है legit। मैं मतलब तुम पीछे पार्लियामेंट हाउस में आग लगा रहे हो, नीचे आके खड़े होके ब्रेक डांस करता बंदा यूं यूं करके। अबे क्या है और ये? वो सर पे कटोरा पहन के और पुलिस यूनिफॉर्म पहन के
वो बन जा रहे ट्रैफिक और टेक्निकली वो रेवोल्यूशन नहीं हो रहा था but मजे ले रहे थे खड़े होके Content creation हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन ही कर रहे थे। हाँ वो कंटेंट उनको समझ में आ गया था कि भाई उनको तो मार दिया हमने, ठीक अभी तो चले जाएंगे तो हमें हमारा वापस फेसबुक खुल जाएगा तो कंटेंट चाहिए डालने के लिए। एक टाइम पे ना इनकी स्टोरी बनाई थी, स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसे करी, पहले थोड़ा बहुत रिवोल्ट करना स्टार्ट किया कि इसका बेटा यहाँ जा रहा है, इसका बेटा है, उन्होंने पूरी बैकलॉग रिसर्च कर रखी थी किस मंत्री का बेटा कहाँ पे पढ़ रहा है, उसको ट्रैक किया कि भैया कितने टाइम से कितने साल से सिर्फ वहाँ यही कितना नहीं, खर्चा सबके लग रहा है उसको इंस्टाग्राम वहाँ पे पे जा वहाँ पे जाके जाने का। लोगों के लग्जरी वॉचेस, लग्जरी वही तो। हैंडबैग्स, ट्रिप्स, हनीमून कहाँ हर पे जा रहे हैं, चीज़ कौन सी track करी थी, लोकेशन हर पे, चीज़ सोशल सब मीडिया पे track डालनी शुरू कर दी थी। देखो ये चीज कितना डेंजरस नहीं है, हाँ ये देखो मैं बता रहा हूँ ये जेंजी का काम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। अब बैकिंग तो है कहीं ना कहीं से, किसी ने फंड किया वो अच्छे से, ये पूरा प्रोपेगेंडा। अजीत जी हमारे बैठे दिल्ली में, ज्यादा नहीं बोलेंगे बस, मस्त है अजीत जी नमस्ते, बट बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, कोई टेंशन नहीं है। देखो मेन चीज ये है, सीरिया के अंदर ना सिमिलर सिचुएशन थी 2011 के अंदर, तब श्रीलंका नहीं मैं नहीं सीरिया में कंपेयर इसलिए करूंगा क्योंकि श्रीलंका के अंदर ना गोलियां नहीं चली थी सरकार की तरफ से, हाँ ठीक ठीक है। सीरिया वो जगह थी जहां पर जब अरब स्प्रिंग चल रहा था, जब लीबिया वगैरह गिरे, गद्दाफी वगैरह गिरे, तो नेक्स्ट था सीरिया, वहां पे असद की सरकार थी। असद की सरकार के खिलाफ जब प्रोटेस्ट शुरू हुए तो असद ने यही सेम चीज करी थी जो ओली ने करी, उसने बोला ओपन फायर, 15 लोगों में गोली लगी है। नेक्स्ट डे से जो चीज शुरू हुई वो आज तक खत्म नहीं हुई सीरिया में, नेपाल में विद इन आवर्स खत्म हो गई थी, ठीक है। तो ये सेम ही सिचुएशन थी दोनों जगह पे, अंतर सिर्फ ये था कि जब सीरिया के अंदर हुआ तो वहां के लोगों ने क्या किया, वहां पे लोगों ने टिकटॉक नहीं बनाया, वहां के लोगों ने कहा मुझे 2 बम मैं छाती पे लगा के फटूंगा, असद के घर के अंदर जाके, वहां पे भी बहुत सारे लोग आ गए थे। वहां तक नहीं खैर, ठीक है। कॉमन है। मगर नेपाल में क्या हुआ कि भाई सोशल मीडिया बंद हो गया, मेरा इंस्टाग्राम चला गया, अब मैं बेरोजगार नेपाली हूँ मान लो, ठीक है, मेरे पास ढूंढ लिया मेरे पे काम नहीं है, मैं क्या करूँगा पूरा दिन, मेरा इंस्टाग्राम का तुमने रील बंद कर दी, फेसबुक बंद कर दिया, जो मैं जाके लड़कियों को टेक्स्ट करता था वो बंद कर दिया तुमने, मेरी रील का सोर्स, मैं करूँ क्या अब? डिस्कॉर्ड पे जाके प्राइम मिनिस्टर चूज कर लेता हूँ। तो बस हाँ बस वही, तो फिर वो चले गए सारे के सारे, ठीक है, प्रोटेस्ट पे। मैं तो ड्रेसिंग सेंस देख रही थी, ओ गॉड क्या बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के लोग डंडे पकड़ के वही तो शो ऑफ था भाई एक टाइम पे आगे कि भाई That's हमने ये what कंटेंट किया Gen और Z is उसका all हमने पूरी about. सरकार बदल दी, लाइक I am having a voice, but I will look good. एक चीज मेंटालिटी सोचो ना, पेपर में फोटो आनी है एक मेंटालिटी तो सोचो उन बच्चों की कि भाई साहब उनको कुछ करना है, उन्होंने बस सबसे पहले पोक करना स्टार्ट कर दिया कि मैं इसको दूंगा, इसकी कितने पैसे कमा रहे हैं, कितना क्या कर रहा है, और मेरे पास कुछ नहीं है, इनके पास लाइक जॉबलेस बैठे हुए हैं वो भी। अब जहाँ पे उनको अटेंशन मिलना शुरू हुई कि भाई साहब सरकार ने उनको बैकफायर कर दिया कि सोशल मीडिया ही बैन करो, काम यार बता। बात ना सिर्फ ये नहीं है, ईगो पे आ जाती है बात, नहीं उन बच्चों की भी कि बच्चे हैं यार, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, बात यहाँ पे सिर्फ उनका- ईगो की नहीं है, बात ये भी है कि अगर आपको दिख रहा है कि मेरी कंट्री में जब मेरे ही पैसों से मेरे आसपास के लोगों को बेसिक चीजें भी नहीं है, लाइक वो एजुकेशन के लिए भी इंडिया आते हैं, बहुत सारी Exactly. चीजें Politicians बैठे हुए हैं बहुत ऊपर। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वो इंडिया आते हैं, और वही पॉलिटिशियन के बच्चे बैठ के क्रिसमस ट्री बना रहे हैं एलवी का और ये सारी चीज का, और लग्जरी वॉचेस वो पहन के घूम रहे हैं। सही बात है। इट्स नॉट जस्ट, आई विल नॉट से इट्स अबाउट ईगो, इट इज ऑल्सो अबाउट कि आपको बहुत अनफेयर फील होता है हाँ, कि आपकी ही पॉपुलेशन, आप ही की कंट्री के लोग जहाँ पे बैठकर दे आर बीइंग प्रिविलेज्ड, दे कमिंग फ्रॉम द प्रिविलेज बैकग्राउंड, एंड देन यू सी पीपल अराउंड यू और वो सेम उनको नहीं मिल रहा, लेकिन दीज थिंग्स डू ट्रिगर। बट ये चीज क्या अब सॉल्व हो जाएगी जो हुआ है? तो क्या वो रेवोल्यूशन से पहले भी नहीं हो रहा था क्या? वो प्रॉब्लम देखो, नेपाल की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ पे सरकार कौन सी है, लोग कौन से हैं, वो प्रॉब्लम है कि उसकी जो ज्योग्राफी है ना वो सपोर्ट नहीं करती उसको ऐसा कंट्री ग्रो होने के लिए। तुम भूटान को ले लो, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ज्योग्राफी है, ठीक है, उधर भी पहाड़, ना उधर कोई प्लेन ना उधर कोई प्लेन, लेकिन भूटान थराइव कर रहा है, क्यों? और नेपाल डूबता चला जा रहा है, क्यों? क्या नेपाल भूटान के अंदर स्कूल्स नहीं है? बहुत अच्छे स्कूल भूटान ना एक्चुअली इट इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज, उसके जो क्यों? होती है। हाँ लेकिन आज Ranking. कुछ डेवलपमेंट तो नहीं हो रही भूटान रीजन बिंग कि उन्होंने समझा कि देखो यार हमारे देश के हम अंदर नहीं ना कर पाएंगे, like- हम नहीं कर पाएंगे ये चीज, हम नहीं खोल सकते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे, हम नहीं खोल सकते यहाँ पे मल्टीनेशनल बिजनेस पार्क यहाँ पे, तो हम अपने देश की रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करें कि इससे पैसा जनरेट हो और मेरे देश के लोग जो है सुखी रह सकें। यार हम लोग लास्ट टाइम जब क्रिप्टो के पॉडकास्ट कर रहे थे तो उन्होंने क्रिप्टो माइन करना नहीं शुरू करा था। उन्होंने क्रिप्टो माइन की बात नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो होल्डर पता कौन है Yes, देशों के नाम पे? भूटान। भूटान उन्होंने कहा कि ठीक है यार, अगर क्रिप्टो की माइनिंग से पैसा निकलता है, हमारे पास तो ऊपर से पूरा पानी पानी बह रहा पानी भाई, आ रही है। लगाओ ना इसके नीचे Yes. फिल्टर। हाँ
वो पैसा कमा रहे हैं उससे। दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो इस समय जो बिटकॉइन कंट्री वाइज वो भूटान का है। भूटान के पास है। आपका भूटान में टैक्स फ्री, भूटान के अंदर एजुकेशन फ्री, और क्या वहां पे डेमोक्रेसी है? नहीं, किंग है। और भी खुश किंग है। वो भी खुश है, वो अपने प्रजा को खुश रखता है, सब कुछ रखता है। अब यहीं पे नेपाल लगा लो, सब कुछ है उनके पास भी, सेम ज्योग्राफी है, लेकिन क्या वो कैपिटलाइज कर पाए अपनी ज्योग्राफी को? नहीं कर पाए। आज भी वो लोग जो है वहां पे हार्वर्ड नहीं खोल सकते, अभी भी उनके लोग दिल्ली पढ़ने आएंगे। ऑफ कोर्स वो तो आएंगे ही आएंगे। द थिंग इज कि बट इट आल्सो कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट यू एक्सेप्ट आल्सो ना कि आपके अंदर कोई चीज की यू नो इफ देयर आर थिंग्स जो आपके आसपास सपोर्ट नहीं कर रही है, देन यू वर्क ऑन दोस थिंग। आप ऐसे लड़ाई नहीं करने लग जाते आपस में लोगों से। नहीं तो नेपाल के अंदर आप कर क्या सकते हो? ये तो बात है। I mean- देखो आप रेस्टोरेंट वहां पर मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हो नेपाल में? वहां जो सबसे बड़ा धंधा है वो क्या है? मोमोज। टूरिज्म। ठीक है, कैसा स्टीरियोटाइप किया ना इस लड़की ने। मोमोज यहाँ नहीं खाते हो? मोमोज वहां से खाते हैं लोग। क्यों? झोल मोमोज कह रही है। और डबल डाउन पर ऐसा ही नेपाल से भी आएंगे इस पे रिपोर्ट, ठीक है, बहुत सारे रेसिज्म के। बेचारों के साथ यहाँ पे Sorry, शारदा guys. यूनिवर्सिटी में रेसिज्म हो रही है। देखो ऐसा ये शारदा वालों को तुम अगर दिल्ली नोएडा आ गए ना, यहाँ नहीं लड़ना बेटा। देखो तुमने अगर मेरा अभी तक देखा होगा हाव भाव स्वभाव, तुम बहुत शांति से बातें कर रहा हूँ। हाँ, आप पुराने जगह मत देना podcast अंदर देखना। से, नहीं तो मैं पहुंच जाऊंगा शारदा, 2 मिनट लगेगा, गाड़ी बहुत तेज वैसे ही है। बगल में और मैं तो बिहारी हूँ, मैं तो नेपाल के खिलाफ सुनूंगी नहीं, मेरा बॉर्डर टच होता है। मेरी नानी का नहीं, ये ज्यादा पास है, ये ज्यादा पास है। गोरखपुर में रहती है मेरी नानी, वो तो एकदम आपका तो दो बिहार के भी बॉर्डर्स टच होते हैं। हाँ, यार, बिहार बट जो- बिहार यूपी दोनों के। बिहार और यूपी के कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ काठमांडू, B6 B6 लेकर काठमांडू आ रहा हूँ मैं अगले महीने। अभी तो जा सकते वो लोग। प्रोटेस्ट करके उन्होंने बकायदा रोड्स वगैरह क्लीन कर दिए। फिर जितना तोड़ताड़ किया है। वो इतना तुमने कर ही लिया, करप्शन तो रोड बनवा भी दो अच्छे से। सबसे मैं आ रहा हूँ। इंटरेस्टिंग पता है, किसी एक मिनिस्टर ने क्या किया, वो खुद भाग गया और उसकी वाइफ जो आई थिंक कुछ भी व्हील चेयर बाउंड थी या चल नहीं सकती थी, उसको घर पे छोड़ दिया। तो ये सारे प्रोटेस्टर्स उठ के उनको लेके गए बकायदा हॉस्पिटल। सोचो। अरे किसी को आग भी तो लगा दी थी। एक मंत्री की एक और वीडियो आई थी, उसको हेलीकॉप्टर उठा के लेके गई थी। अरे टंगा हुआ था हेलीकॉप्टर पे, लटक के गया है वो। पूरी की पूरी फैमिली को एयरलिफ्ट करा। देखो वो सब चलो ठीक है, मैं मानता हूँ करप्शन चलो, था, वो सब भी हुआ जो था। था सब था अपनी जगह सही ड्रामा है। बढ़िया था, बस जो भी कहो। ड्रामा दो था दिन जो का कि जो मजा आया ना भाई साहब, ओहो। बात ये थी कि मैंने पहली बार ये देखा कि अगर आप पब्लिक को, मास पब्लिक को बिना पुलिस, बिना आर्मी, बिना किसी ओवरसाइट के अगर आप छोड़ देते हो तो पता है क्या होता है? जो नेपाल में हुआ, लोग नाच रहे हैं, पीछे एक इंसान जल रहा है, आगे इंसान खड़ा होकर टिकटॉक पे नाच रहा है। Literally. ठीक है, ये देखने में आप ठीक है, लोगों को मजा तो आ रहा है, बट हाँ वही इन ह्यूमन वाली चीज है कि भाई आप इनसेंसिटिव। मजा भी कैसे ले रहे हो यार इन सब चीजों पे। ये तो वही वाली बात है जो चार्ली कर्क के टाइम पे हुआ था, उसको शूट करो और फिर एक इंसान ऐसे ऐसे करके डांस हाँ। है ना। देखो ये भी हो सकता है कि वो बंदे भी अपनी फीलिंग में ज्यादा भर चुके हैं, ओवरवेलम हो चुके हैं कि भाई उनको सिचुएशन नहीं पसंद आ रही। अब रिवोल्ट करने के लिए जब उन्होंने एक्शन लिया तो वो एक्शन में और इंडल्ज हो यार गए। ये बात तो वही है ना Revolt में action TikTok पे वीडियो बनाना थोड़ी है। ना। बाउंड्री ड्रॉ करना भूल जाते वो हो ना। वही चीज, वही तो उनको इतना ओवरबोर्ड कर दिया कि उन्होंने जो मर भी रहा है ना सामने, उसकी भी वीडियो बना के डाल दी कि भाई ये हमने की है। फिर उनमें और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? फिर हम बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने 19 लोगों को प्रोटेस्ट में मार दिया तो फिर, और उन्होंने अगर क्यों मारा? आप लाइक लिटरली जला आग में दिया जला रहे हो जिंदा and then जला कर रहे दिया हो, तुमने। तो फिर आप में और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस? फिर तो ठीक है, आप दोनों तो यू लाइक बेटर टुगेदर। देखो सरकार, आर्मी का काम पता है सिंपल सा है, आर्मी भी नहीं, पुलिस वालों का काम है, आर्मी का काम जो कि प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं पॉलिटिशियंस, उनका काम है भाई हमें पॉलिटिशियंस को बचा के रखना है। ये उनके लिए शपथ उनको दिलाई जाती है भाई कि आपको सिस्टम बचा के रखना है, बाय हुक बाय क्रुक, चाहे जो मन चाहे हो जाए भाई, आप सिस्टम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, और जब ऐसा कुछ सिचुएशन घटती है जहां पर कि आप जाके पार्लियामेंट पर अटैक कर रहे हो, सामने से गोली चल जाती है, मेरे को नहीं लगता कि इसमें गलत है कुछ। पहली चीज ठीक है, कल को अब मान लेते हैं, हम इंडिया को ले लेते हैं सिचुएशन में, ठीक है, हमारे यहाँ फार्मर प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, 26 जनवरी के मैं वो दिन भूल नहीं सकता हूँ, जब मुझे आज तक याद है मैं दिल्ली में ही था, ठीक है, मैं कहीं पे था अशोक नगर या किसी के आसपास था, 26 जनवरी की उस समय परेड जस्ट खत्म हो रही थी। अशोक नगर क्यों गए थे? मैं अशोक नगर से, मैं उस साइड से वापस आ, मुझे इतना सिर्फ याद है कि मैं वापस आ रहा था दिल्ली से और अशोक नगर पे था मैं उस समय, और मैं अंदर घुस रहा हूँ अशोक नगर से नोएडा, और मेरे को नोटिफिकेशन आता है कि जितने फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जो जहाँ पर उनका बैरिकेड लगा था
यहीं पर ही चिल्ला विल्ला कहाँ पे लगा था, हाँ वो बिल्कुल चिल्ला तोड़ के वो आगे निकल गए हैं। और मैं देख के सोच रहा हूँ अच्छा किस्मत है मैं निकल आया तो मेरे को जाम मिल जाता। मैं लिटरली मैं घर पहुंचा हूँ, मुझे मुश्किल से 20 मिनट लगा वहां से यहाँ घर पहुंचते। मैं घर में घुसा हूँ, मैंने टीवी ऑन करा और मैं क्या देख रहा हूँ, लाल किले के ऊपर हाँ फ्लैग। झंडा। अब मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा था कि मैंने अब भी इस वक्त अगर भारत सरकार ओपन फायर का ऑर्डर दे देती है तो क्या होगा। सरकार के ऊपर पूरा नहीं प्रेम कर आता नहीं, ऐसे क्यों उस टाइम पे नहीं कर उस टाइम पे इसलिए नहीं कर सकता। और मोदी जी ने ठीक है वो पॉलिटिकल गेम था बहुत नहीं कर तगड़ा। सकते, नहीं उन्होंने कहा ऐसा कि होता। इनको करने दो, ये इनकी सच्चाई रिवील कर रहा है, मैं क्यों गोली मार के इसको रिवर्स कर लूं। एग्जैक्टली। और प्लस उनके पास भी बैकिंग थी खालिस्तान खालिस्तानी से नहीं। सारी की सारी। बट वही हाँ वो अलग चीज है, खालिस्तान इसमें नहीं आ आई सकता। फील कि उनका रीजन सही हो सकता है, ठीक है अगर लोग जस्टिफाई करते हैं तो, लेकिन आप एक चीज के ऊपर प्रोटेस्ट करते करते आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट नहीं चाहते। आपकी Exactly. नेशनलिज्म, आप अल्टीमेटली एक इंडियन हो ना, आप अपना फ्लैग कैसे फाड़ रहे हो, Exactly. I जला रहे हो यार। That was the day when I also और आप कैसे turned प्रोटेक्ट against करोगे them. किसी पाकिस्तानी को जब वो हमारा फ्लैग फाड़ रहा होगा। आप तो खुद भी ये कर चुके हो। Exactly. यही तो बात है, यही तो सारा का सारा वो हो जाता है कि भारत सरकार नेशन अबव एवरीथिंग आई And I think ये that लोग was ऐसे also भी the इंडिया day इंडिया के अंदर ही रहते हैं या अभी भी ये करने वाले हैं? that अंदर ही अंदर किसी और देश के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नाम सबके सामने दिखाने के लिए इंडिया इंडिया कर रहे हैं, अंदर अंदर कुछ और चल रहा है। बिल्कुल। तो वही वाली बात है ना। आई थिंक ये वही प्रोटेस्ट का दिन है जब बहुत सारे लोग, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पंजाबी सरदार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देन मेरा ना वही उस दिन ये डिस्कशन हो रहा था कि भाई अभी तक ना सब सही था, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सारा वो नोएडा आने वाला जो रास्ता है वो एक पूरा ब्लॉक कर रखा है, ये सारी चीज़ें हो रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। बट जो तुम इतने एक्सट्रीम्स पे जाके ये स्टेप हुआ है ना, दैट इज लाइक कंप्लीटली अगेंस्ट द कंट्री। ये- एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो द डे जब बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट टर्न हुए थे। पब्लिक सिंपैथी सब पब्लिक सिंपैथी सब रिवर्स हो गई थी। जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, और जो एक्चुअली नेशनलिस्ट्स थे वो सारे ही मतलब कि अब तो कुछ भी करो, वी विल नॉट सपोर्ट। यस। मेरा खुद का इनफैक्ट आई वाज समवॉट इन फेवर ऑफ कि ठीक है अगर हाँ। फ्री स्पीच है और वो अगर एमएसपी के अगेंस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं एमएसपी, आई मीन लोगों ने ये समझा नहीं ना, लेकिन वहां पर एमएसपी क्या फार्मर के सपोर्ट में थी या उनके खिलाफ थी। मुझे तो लगता है उनके उनके सपोर्ट में थी वो। अभी बस फिर प्रोटेस्ट किस बात का था फिर। उस साइड की अलग अलग कहानी है ना, वो ये समझो Opposition की कहानी है। वो सिंपल ये वाली वीडियो देखी अभी जो वायरल हो रही है एक फार्मर की, कि वो अपनी जो सब्जियां हैं वो आपस में लोगों को 2 रुपए का बेच रहा है, और वही उसका सेम सब्जी का रेट बाहर 80 रुपए का है। वो इसीलिए That is exactly why MSP was needed. Simple- Exactly why MSP was needed. लोगों ने फार्मर्स, पहली बात तो प्रोटेस्ट बेकार थे, वो किसी नाम के प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट पता किस चीज का थे सिर्फ। देखो एक होता है फार्मर, एक होता है फार्मरों का दलाल, हाँ ठेकेदार ठीक है, कहते हैं, ठेकेदार। ठेकेदार कहते हैं। ठेकेदार का भी नहीं यहाँ पे। हाँ, वो बंदा जो ठेकेदार है ना उसका नुकसान हो रहा है एमएसपी पे, क्योंकि वो नहीं बेच Middleman पाया। का, बीच हाँ, एग्जैक्टली। अब प्रोटेस्ट कौन शुरू करेगा? फार्मर जो कि खाना नहीं खा पा रहा अपने घर में, वो प्रोटेस्ट करने आएगा सड़क? नहीं। प्रोटेस्ट ये में ये भी सारे था, ठेकेदार, अपनी जमींदार, मर्सिडीज ले लेके घूम रहे थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट में आए थे। देखोगे जितने भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया ना, वहाँ पे वो मेजोरिटी सारे वही दलाल और लैंड ओनर्स थे जिनके लैंड पे फार्मर काम करता और एक था। बात अच्छा, सोचो, जितने फार्मर लीडर्स थे ना उनकी प्रोफाइल खोल के देखना। हाँ। फॉरेन ट्रिप्स करते हैं वो। फॉरेन ट्रिप्स फार्मर्स ये नहीं देखा जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, बीच में ही कितने सारे ट्रक्स भर के ट्रैक्टर गए हैं, और सबके नए नए खरीदे होंगे इन्होंने। तो ये सिर्फ सोचो एक ना, रीजन के लिए कि यहाँ पे चाहिए। ये सोचो कहाँ से ये फंडिंग? जो लोग बोलते हैं कि भाई फार्मर लोन लेता, कर्जा लेता, सुसाइड कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता है, जेन्युइनली होता भी है। होता है वो, बिल्कुल होता है, मैं तो मैं कह रहा हूँ होता है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जिस फार्मर पे खाना खाने का पैसा नहीं है, वो प्रोटेस्ट करने के लिए अपने ट्रैक्टर में 10,000 रुपए का तेल डला के ट्रैक्टर पंजाब से दिल्ली ले आया, स्टंट्स करवा रहा है। स्टंट मार रहा है यहाँ पे वो। 6 महीने वहीं पे बैठे रहे, कोई काम नहीं गए, हर बंदा वहीं बैठा। ये तमाशा, ये तो तमाशा है ना देश का हमारे। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर ये एक तमाशा दे दिया जाता है कि ठीक है उफुनू बना सकते हो तुम लोग। अब वो देखो हमारे गांधी जी हमारे आए हैं नए नए, उनसे पूछो कि भैया वोट चोरी हुई है, उनसे पूछ लो गलती से कर्नाटका और आंध्र प्रदेश भाग लेते हैं कि वहां कैसे चोरी हुई। अलग स्टेट में खुद ने कर रखी है, दूसरे मेरे को का नहीं लगता एक फ्री इंडिया के अंदर इससे घटिया कोई ऑपोजिशन ऑफ लीडर रहा है कि तुम अपने देश के खिलाफ जाके बातें करते हो। एलओपी अभी ये बीजेपी वाले नहीं ऐसा नहीं, एक सेकंड, नहीं, आई वांट टू क्लैरिफाई दैट। ऐसा नहीं है कि आई एम सेइंग इट बिकॉज
I might have some equation. Disclaimer, thoughts on this panel are there individuals. I am saying कि मैं ये नहीं बोल रही कि because I might have some equation with BJP या जो भी है, but in fact it is just how he is, how he speaks, not just about the Half opposition knowledge. and not just about the opposition like party, but how he speaks about India. That is my area of concern कि भैया तुम जो भी है सारी चीजें ठीक है, पर तुम इंडिया के खिलाफ जाके बात क्यों कर रहे अरे हो? ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है जब वो कह रहा है कि हाँ इंडिया में तो बिजनेस नहीं हो सकता और अब ट्रेड नहीं कर सकते, ये वो कह रहा है, उसकी जहाँ बात उसके है वो कर रहा है। ऑपोजिशन के बारे में बुरी बात हो रही होगी ना, वो वहाँ पे जाके हाँ बोलेगा हाँ, बस। यही तो गलत है ना कि आप ऑपोजिशन के खिलाफ रहो। क्या और कोई पार्टीज ऑपोजिशन में नहीं रही है? मैं कह रही हूँ आप भी इससे अच्छा ऑपोजिशन में है यार। मैं कह रही हूँ केजरीवाल भी शायद इससे बेटर ऑपोजिशन लीडर हो सकता है। आई नो यू आर स्माइलिंग अबाउट इट, बट आई एम सेइंग कि बट तुम अपनी कंट्री के अगेंस्ट जाके चीजें नहीं बोलोगे, एंड ना बोलनी चाहिए, चाहे तुम ऑपोजिशन लीडर भी हो तब भी। चलिए इसमें मुझे शशि थरूर पसंद है कि हाँ, एटलीस्ट एग्जैक्टली, आई लव शशि थरूर, आई लव शशि थरूर। बीजेपी बुलाने की बात हो रही है शशि जी आप यू नेवर नो बाय द वे। हाँ, वो he has always been very, मतलब वो वोकल रहा है, जो चीजों से नहीं पसंद आई है। बट आई स्टिल वांट टू आस्क शशि जी अबाउट नहीं दादाजी वंस आइए शो पे आइए किस दिन देखिए मैं ये नहीं कह रहा मैं आप पे इंजाम लगा रहा हूँ, वो अर्नब जी लगाते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ जनता को क्लियर तो है कि वो क्या हुआ था। ठीक है कोई नहीं, चलिए नेपाल को यहाँ पे समेटेंगे, प्रोटेस्ट से दुनिया भर के प्रोटेस्ट उठाते हैं, लेकिन जब प्रोटेस्ट नहीं होते हैं तो क्या होता है वो अमेरिका में देखने को मिला हमें। चार्ली कर्क इन्फ्लुएंसर पॉडकास्टर, एक वॉइस अमेरिका में, इतनी Right. बड़ी वॉइस कि ट्रम्प को जो है कॉलेजेस के अंदर से जो वोट मिलने थे वो उनकी टर्निंग पॉइंट जो उनकी पार्टी थी छोटे लेवल की चार्ली कर्क की, वो खींच के लेकर, इतना बड़ा इन्फ्लुएंस उनका। हाँ और इतना बड़ा इन्फ्लुएंस कि बाकी के देश के लोग, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट हिम। वही सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो एक कारण और भी था वहां पर कि उन्होंने जो है इसराइल को लेके काफी कुछ बोला था। मगर एक होता है प्रोटेस्ट, एक होता है किसी चीज से खिलाफ हो, और एक होता है कि आप रेडिकलाइज्ड हो। ये लेफ्टिस्ट माइंडसेट है जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, पहले दिन से आप अगर इस पेज को फॉलो कर रहे हैं, जो कि करते हैं काफ़ी लोग, मैंने देखा है कमेंट्स में, हमने हमेशा लेफ्टिस्टों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। क्यों उठाई थी? ये चार्ली का टाइलर रॉबिन्सन का इंसिडेंट आपको क्लियर कर देता है कि क्यों हम बोल रहे थे कि लेफ्टिस्टों को रोकना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। द रीज़न बीइंग, जब आप रेडिकलिज्म को छोड़ देते हो ना, आप उसके ऊपर कोई चेक नहीं रखते हो, आप उसको एक होता ना वायरस को पनपने दे रहे हो। अब कोविड था, जब कोविड जब फैला तो क्या हुआ, लोगों ने अपने देशों को बंद नहीं किया, क्या हुआ, फैल गया। बट जब आपने क्लोज करना शुरू किया तो उसके जो नंबर्स थे वो डाउन होना शुरू हो गए। सेम सिचुएशन है लेफ्टिस्टों के साथ। लेफ्टिस्ट एक वायरस है, वो डिजीज है, बीमार है वो दिमाग से। समझो पहले इस चीज को। उनकी बीमारी ये है कि उनको नहीं समझ में आता कि भाई दुनिया के अंदर कुछ चीजें हैं जो एक तरीके से हम नेचुरली जिसको मान सकते हैं कि भाई ये घटता है। लेफ्टिस्टों का है कि नहीं, हाँ। जो दुनिया का सिस्टम है उसको हमें फ्लिप कर देना है। हर एक चीज को नहीं करना पड़ता ओपोज। बस कुछ चीजों को नहीं करते आप ओपोज। ठीक है, अब लेफ्टिस्टों का सीन क्या है, एक साइड है जो कहती है कि यार मेहनत करो, काम करो, हौसला बुलंद रखो, अच्छी चीज करो, भगवान में मानो, मिलेगा तुम्हें। रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हें। तुम काम करोगे उतना ही अमाउंट मिलेगा, उस उतना मिलेगा। हिसाब से मिलेगा जितना डिजर्व करते हो। बस लिबरल्स का यहीं पे अलग हो जाता है। लिबरल्स नहीं, लेफ्टिस्ट। देखो यही अंतर है। लिबरल्स की प्रॉब्लम ये हो गई है कि आज की डेट, देखो लिबरल्स और लेफ्टिस्ट अलग थे। ठीक है, मैं एक टाइम पे लिबरल था, अब मैं लिबरल इसलिए नहीं, क्योंकि लिबरल, क्या है? अब मैं कंजर्वेटिव हूँ। मैं प्योर अपना कंजर्वेटिव मानता हूँ, लेकिन कंजर्वेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि मैं मेरा दिमाग बाहर की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे सामने अगर गे खड़ा होगा मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरे सामने कोई लेस्बियन होगा मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरे सामने कोई बाइसेक्सुअल होगा मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरे सामने ट्रांसजेंडर होगा तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग, भाई इंसान है वो, मैं उनको इंसान मानता हूँ, मैं उनको इंसान की तरह ट्रीट करूंगा। हाँ। यही लिबरल चाहते थे। मैं एज अ कंजर्वेटिव भी ये चीज़ कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन लिबरल चाहते थे कि नहीं, दुनिया का जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है इसको बदल दो। क्यों? हमें फ्रीडम चाहिए। नहीं, आपको हाँ, दुनिया को ना एक चीज, लिबरल्स और लेफ्टिस्टों को एक चीज समझनी पड़ेगी फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का मीनिंग ये मतलब नहीं होता कि जो आप मन आया वो कुछ करो। भी कर लो, ये मतलब नहीं है।
इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का मतलब होता है कि वो भी आप एक बाउंड्री में करोगे। आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, इंडिया में फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, लेकिन क्यों है? क्योंकि इंडिया की एक बाउंड्री है। आप इस बाउंड्री को आज हटा दो, नेपाल बन जाएगा देश। ये रीजन है। रैंडम कुछ बोल रहा है क्या कुछ बोलो? कोई कि ऐसे तो शादी में भी लोग इंडिपेंडेंस की बात करें तो सीधा सीधा सारे वो चल रहे हैं, अफेयर्स चल रहे हैं। हाँ, बोले वो भी ओपन मैरिज। boundaries। तो यही मैं कह देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम भी एक लिमिट में होती है। आप उस लिमिट को नहीं ब्रेक कर सकते। बाउंड्री टू एवरीथिंग। अगर आप फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हो तो अगेन वही जो आपने भी बोला कि उसमें भी कुछ एक भी दायरा होना absolute चाहिए। नहीं है। एग्जैक्टली, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर एब्सोल्यूट है तो फिर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट ही क्या है? फिर कंट्रीज क्यों है? फिर किसी कल्चर्स क्यों? चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है वही इनफैक्ट। वही अब इंसान अब वही हो गया ना, किसी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। बोलूंगी कि आप इंसान हो, वो बोलेगी कुछ कि आप कुछ हो, कैटरपिलर तो हो। यही चीज यही तो यही तो हो रहा है। दिमाग में बिठानी मुश्किल होती है कि बिठाना- इसको हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे जो चीज हो ही नहीं सकती, नहीं है। I identify myself as a हाँ, cat. हाँ, ये आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज कैट। बस नहीं देख सकता भाई तो हमारे। यही और प्रॉब्लम हो है ना, रहा है। ये बाउंड्री ब्रेक हो गई ना। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आदमी हूँ, ये कह रही मैं औरत हूँ, और एक इंसान आके आदमी और औरत सामने से कहते हैं कि नहीं भाई, आदमी आके कहता है कि नहीं भाई मैं टीवी हूँ, दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई मैं कमोड हूँ वॉशरूम का। अबे God. तो मैं क्या हक दूं तेरे ऊपर भाई? फिर इस मामले में तू मतलब तुम क्या चाह रहे हो भाई? अबे सच्चाई नहीं है, मतलब जो भी मेरे से कहता है ये चीज That was so disrespectful. Oh my gosh. इट वाज डिस्गस्टिंग, आई बिलीव दैट, बट ओके फाइन। देखो कल मेरा life. हाँ, अब कोई कल को मेरे को कहे कि भाई मैं रोड हूँ, तो मैं क्या गाड़ी चढ़ा दूं तेरे ऊपर भाई? कोई सेंस है क्या इन बातों का? कोई खुद को प्लेन समझ के कूद जा रहा है। मैं आइडेंटिफाई एज अ प्लेन, कूद जा भाई बिल्डिंग से नीचे, उड़ के दिखा। फिर वो उसको सुसाइड भी नहीं कंसिडर कर रहा। क्रैश हो गया। क्रैश हो गया। मैं किसी को मेरे से किसी के खून से निकल आया, मैं उसको जाके जो है तीसरे मंजिल से धक्का देके नीचे गिरा दूं, और पुलिस आया नहीं, पुलिस मेरे पास आई, पुलिस कह रही है कि भाई तुमने क्यों धक्का दिया? सो कह रहा भाई मुझे कह रहा था कि आइडेंटिफाई एज अ प्लेन, तुमको लगा उड़ जाएगा हवा में, मैंने धक्का दे दिया। मुझे लगा कि ये आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज कचड़ा, मैंने नीचे फेंक दिया। तो वही चीज है ना, इंसान को एक लिमिट समझनी चाहिए कि भाई ठीक है, मैं इंडिपेंडेंस, मेरे को इंडिपेंडेंस मेरे को मिली है, मेरे को आज़ादी मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को कुत्ता समझ लूंगा, या अपने आप को बिल्ली बता दूंगा, या अपने आप को औरत बता दूंगा, औरत अपने आप को मर्द बता। क्या कोई फायदा हो रहा है उस मोमेंट पे? हाँ। मतलब ये नहीं हो रहा कि अगर आप लाइक कुछ भी क्लास में हो, अगर आपको क्लास में आंसर नहीं करना, देयर वाज दिस वीडियो दैट आई सॉ, उसको क्लास में आंसर नहीं करना था, एंड देन द पर्सन जस्ट स्टूड अप एंड सेड आई आइडेंटिफाई माय सेल्फ एज कैट, और फिर अब कोई भी प्रोफेसर आके उसे बोल रहा है वो म्याऊ म्याऊ कर रहा है। मतलब मेरी क्लास में तो रैप्टा मारता दो खींच के। इससे बढ़िया एक वीडियो देखी थी मैंने उसमें ना एक लड़की होती है, वो अपने फादर को बोलती है आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ कैट, तो वो फिर खाना ले जाता है, कैट बोल में डाल देता है, बोलती है, "इसे खा।" कहते हैं, इसे खा। यही है ना, देखो जब कोई कह रहा है कि भाई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ डॉग, ये वो, तो उसको बोलो भाई, कॉन्सिक्वेंसेस भी है उसका, ट्रीट होने उसको चाहिए। नाम से मत बोलो, उसको इधर आ, ऐसे बोलो। क्योंकि इनको ना समझ नहीं आ रहा है, इनको लग रहा है, अभी भी लेफ्टिस्टों को ये लगता है कि हमारे हिसाब से दुनिया चलती है। उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको ना मेहनत करनी है ना, उनको कुछ अपनी तरफ से कोई एफर्ट डाल। उनका ये है, जो अमीर बैठे हैं ना ऊपर, इनका पैसा लेके हम बांट लेते हैं आपस में। वो भी नहीं है, Homelessness वो भी वाली नहीं जो चीज़ है। है। सबको ना बस सड़क पे US चलती हुई चीजों को बुरा लग जाता है और उसी के अगेंस्ट कुछ भी कर देंगे कि भाई मेरे को ऐसा पसंद नहीं आया तो ऐसे कर। सबसे ज्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स कौन से उसके अंदर आते हैं? लेफ्टिस्ट, जिनको खुद नहीं पता कि मैं इंसान हूँ, औरत हूँ, आदमी हूँ कि क्या हूँ, नहीं पता उनको, उनको अपने प्लूरल्स नहीं पता है। नहीं पता। शी देम। शी देम, ठीक है। अब मैं अरे उन्हीं के इमोशंस बैलेंस में नहीं He होते, is- कभी कुछ है कभी कुछ है वो। हाँ, सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स कौन है? लेफ्टिस्ट। सबसे ज्यादा तुम्हें होमलेसनेस के केसेस लेफ्टिस्ट। सबसे ज्यादा अनरेस्ट फैलाने वाले दुनिया में कौन है? ये तो लेफ्टिस्ट, लेफ्टिस्ट। ये सबसे पहले कहूंगा। तुम कोई सा भी गलत काम उठाओ जो कि आइडियोलॉजिकली ड्रिवन हो, और तुम्हें वहां पे लेफ्टिस्ट दिखेगा, ना कि कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव तो कह रहा है कि भाई मेरी सभ्यता पिछले 10,000 साल से चलती आ रही है और वो अच्छे से चल रही थी, मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा ऊपर नीचे ट्विक कर दो, मगर इसको एज इट इज मेजर मेंटेन। डिसरप्शन ना लाओ। हाँ, ये विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ली कर्क का जो पूरा इंसिडेंट है, लेफ्टिस्ट का हमेशा से ये रहता है कि राइटिस्ट वाले बहुत एक्सट्रीम्स हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत उनका एक्सट्रीमिज्म है। बट आई वॉज वॉचिंग लॉट ऑफ दीज वीडियोज बाय हिम और उसकी इंटरव्यूज वगैरह, भाई वो इतने तमीज से बात करता था, इतने अरे बहुत सही प्यार से तरीके से यार। अपना पॉइंट पुट करता था, एंड देन ही यूज्ड टू बी लाइक, और सामने वाला इंसान ना बड़ा हो जाता था। सो हम याद है वो वाली डिबेट देख रहे थे, वो कॉलेज में था,
एंड एक लड़की आके उसे बोलती है कि आपने अबॉर्शन पे क्यों, आपके यू नो वट एवर व्यूज दैट यू हैव वो क्यों है। तो वो कहता है कि वो अपना आंसर बताता है, प्रॉपर अपनी चीज़ें बताता है। लड़की को कहता है कि अच्छा ये रीज़न है। लड़की को विमेन बायोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, और वो आके उससे बात करती है वो कि प्लेसेंटा नहीं, ये बेबी होता है। तो वो कहता है बेबी कब होता है, कहते व्हेन द बेबी कम्स आउट ऑफ वॉर्म, लाइक वो जब पेट से निकल जाता है तब उसे हम बेबी कहते हैं। उससे पहले वो प्लेसेंटा होता है एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। वो ये सारी बातें कर रही, तो उसे ना कुछ उसके डिटेल्स में बात कर ली कि वो फिर कब प्लेसेंटा होता है और कब बेबी नहीं होता, और फिर यू नो कॉन्सेप्शन पे क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें। वो निल हो गई लड़की, उसे कुछ नहीं पता था और वो सिर्फ शांत हो गई। एंड देन सामने से आके पीछे से उसे कान में कोई जवाब दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, और फिर वो उसके बेसिस पे आर्ग्यूमेंट कर उससे रही भी है। खतरनाक एक आधी से ज्यादा ये सुनी सुनाई बातें अपने दिमाग में बैठने के आ That's what I'm जाती है ना। saying कि मेरा यही चीज problem- चार्ली का भी काउंटर करता था। मेरा प्रॉब्लम ये भी है कि अगर या तो कोई वहाँ पे डॉक्टर होता, ठीक है, या फिर कोई इंसान जो यू नो हु बिलोंग्स फ्रॉम द सेम फील्ड, जिसको नॉलेज है थोड़ी बहुत, वो आके बात करता, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी हेल्दी कॉन्वर्सेशन। बट तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम जाके बहस कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि लेफ्टिस्टों तुमको पता है। करता था। लेफ्टिस्टों की प्रॉब्लम यही तो है। लेफ्टिस्टों की प्रॉब्लम पहले समझो क्या है। ये ना तुम्हें कभी ना कोई एक ऐसा लेफ्टिस्ट नहीं मिलेगा जो कि इंडिविजुअल अकेला किसी जगह पे चल रहा हो, ठीक है। वो हमेशा झुंड में देखेंगे तुम्हें। अब वो झुंड में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको ना क्या होता है, उनको एक वैलिडेशन चाहिए होता है, ठीक है, कि मैं अगर कर रहा हूं, ठीक है, बीप कर देंगे, अगर मैं कर रहा हूं फिर बोल दिया, फिर बीप कर देंगे, फिर से तीसरी बार शो बोल मैं अगर कर रहा हूं एक लेफ्टिस्ट की मदर से बोल रहा हूं, मैं नहीं, कल को इतना काट के मैं चला देना मेरा, तो मुझे पता है। हाँ, आजकल AI आ गए भाई, वो निकाल लेते हैं आवाज और मैं ही चला देंगे भाई। 3 बार करा है। हाँ, अभी भी पूरा बात नहीं करी इसने, अभी तक वहीं पे अटका हुआ है। अब मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर मैं अगर मजाक कर नहीं, मैं नहीं, अगर एक लेफ्टिस्ट एक कर रहा है तो उसको वैलिडेशन चाहिए अपने को प्रूफ करने के लिए कि ये सही है। हाँ, क्या वैसे ही बोला ना। हाँ, वही चीज। और क्या सही बोला। अब उसका क्या होता है, जो भी यहाँ से बात आई कि कोई कान में आके बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये लेफ्टिस्टों के साथ प्रॉब्लम है कि किसी का ना अपना खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। इनको घुट्टी पिलाई जाती है, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ है। ये तो वही है ना, लंदन में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे भी सेम ही चीज है। वहां पे छोड़ दो। सबसे सही एग्जांपल दूं, फ्रांस और लंदन तो छोड़ ही दो। हाँ, वो तो अभी उसको तो अलग ही मुद्दा है पूरा। वो मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा स्वरा भास्कर का। स्वरा भास्कर आती हैं 2019 के अंदर, क्या CAA जो है निकाल देगा, लोगों को निकाल दे। हमारे हाँ Iconic। आया ना, हमारी जो कौन थी वो ABP की एंकर, क्या नाम था उनका, रूबिका लियाकत। स्टेज पे बुलाती, आइए मैडम जी स्टेज पे आइए। क्या होता है? क्या होता है बता। कह रही बाहर करने का साधन है। कहता आपने कागज पढ़े नहीं हैं? नहीं, आपको पता है? नहीं नहीं, वो मुझे क्या मैं पता कुछ होगा। आपने लॉ हाथ कागज लेकर आई है रूबिका। कहती कागज आपने पढ़ा है, इसके अंदर क्या लिखा है? कहती नहीं। कहते आप लड़ किस बात पे रही हो फिर बैठ के यहाँ पे, जिसका आपने पढ़ा ही नहीं। और फिर क्राउड ना ऐसे करने लग गया, तालियां बजाने लग गया। वो कहती आपने अपने ही लोग बिठा रखे हैं। हाँ, अबे तो मतलब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लोग बैठा हूं मैं यहाँ पे। और यही है, उनको पता है कि भाई अगर मैं कुछ भी उल्टा सीधा जवाब दूंगा ना, तो मेरे को वैलिडेट करने के लिए एक झुंड चाहिए लेफ्टिस्टों का। अगर वो नहीं है तो पहली बात तो मैं गलतियां सेट नहीं करूंगा, दूसरी बात मैं इनके ऊपर डाल दूंगा कि भाई आप ही के बंदे बैठे हुए हैं, और मैं वहां से निकल जाऊंगा। ये अक्रॉस द फील्ड आपको लेफ्टिस्टों में दिखेगा। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक लेफ्टिस्ट में या दो में, नहीं, वो माइंडसेट में ही इसीलिए है। राहुल गांधी भी करता है, आप एंटी नेशनल हो। इन प्रोटेस्ट के अलग अलग लोग भी प्लांटेड होते हैं वहाँ पे। कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे लेफ्ट साइड के प्रोटेस्ट के अंदर मिलते रहते हैं। कितने जर्नलिस्ट ने ये चीज़ पॉइंट आउट करी है कि 2-3 लोगों को वो हर प्रोटेस्ट में जाके ढूंढता था कि ये बंदा यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, और मिलते थे। और तुमने एक चीज और नोटिस करी होगी, लेफ्टिस्ट अमीर नहीं होता, उन्हें पैसा नहीं होता। क्योंकि प्रोटेस्ट करने में बिजी होते हैं ना। वही तो नहीं, लगे रहे होते हैं, नहीं, पैसे नहीं, होते हैं उनके अंदर, नहीं होते, नहीं लेकिन होते। हर कोई होते। मैं तुम्हें पता है, मैं इस पूरे मैंने टायलर रॉबिन्सन, चार्ली कक को जो है कवर किया 4 दिन मैंने, और मैंने बहुत छोटी छोटी डिटेल्स निकाली। मैंने कहा ये क्या, और एक सबसे खतरनाक डिटेल मुझे पता क्या दिखी, जिस स्नाइपर से गोली चली है उस स्नाइपर का नाम मैग्नम है, ठीक है। मैग्नम स्नाइपर, मैग्नम पिस्तौल सुनी होगी जो लेटेस्ट डेजर्ट ईगल बनाती है। तो मैग्नम चॉकलेट सुना है। हाँ ठीक, सॉरी, कोई बात नहीं, हो जाता है। शटर, ठीक है। तो एक आती है डेजर्ट ईगल मैग्नम, जर्मन गन है, और वो उसके अंदर मुश्किल से 7-6 गोली डलती है। उसकी एक गोली बहुत लीथल होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैग्नम किसी ने सुना हो, स्नाइपर में
पता कब था मैग्नम? ये अमेरिका की स्नाइपर है, वर्ल्ड वॉर 1 की। उसके दादाजी की गन थी वो। 1916 की बनी हुई मैग्नम की स्नाइपर गन से उसने शूट किया है। 100 साल पुरानी गन। और रिस्क सोच रहे हो, वो उस समय का बोल्ट एक्शन राइफल थी। वो बोल्ट एक्शन राइफल होती है कि जब आपने एक बुलेट ली, लगाई, लोड करी, चलाई, अब आपको नेक्स्ट बुलेट लगानी पड़ेगी, लोड करनी पड़ेगी और चलानी पड़ेगी। बट आप ये सोचो यार वो कि आप लेके उसकी- कैसे आ गया, मैं ये सोच रही हूँ। लेके इतनी- कैसे आप आ ये गया? सोच रहे हो तुम कि ये उसने सोचो, एक उसने- बार में कैसे वो कर दिया कि उसके नेक में क्योंकि वो अरे वो शूटर वो था। प्रैक्टिस करता वो था। बचपन से ये चीज practice सोचो कि भाई साहब उसने शूट करा है, वहां से भागा है, उसने गन फेंक दी। अपने दोस्त को मैसेज पे ये कह रहा है कि मेरे को डर लग रहा है कि मेरे को गन मैं अपने घर पे कैसे दूंगा, वो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। दोस्त को मैसेज नहीं किया था, उसने अपनी पार्टनर को मैसेज किया था। मतलब वही उसका रूममेट जो भी था, अब ये समझो, उसने ये भी वो तो दूसरा था। किसी वो एक के तो साथ चैट आई थी ना उसकी, किसी एक के साथ पूरी चैट उसको लांस ट्विक्स के साथ चैट थी। की chat। वो लांस ट्विक्स के साथ चैट थी जो उसके साथ कमरे में रह रहा था या रह रही थी, जो भी मानना चाहो। तो पहले ये समझो, उस इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा था कि मैं जो करने जा रहा हूं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर उसने सोच लिया होता ना, तो उसको सबसे पहले समझ में आ जाता कि मैं जो गन लेके जा रहा हूं ना, अगर मेरी पहली बुलेट मिस हो गई तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं, क्योंकि जितनी देर में मैं लोड करना जाऊंगा ना उतनी देर में मुझे धर लेंगे। मतलब इतना एनरेज था, इतना एंड जस्ट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। और ये कितना डिफिकल्ट है, मतलब आप लोगों को सोचना भी कि अगर उसके इंटरव्यूज भी थे, उसकी मम्मी ने आके ये बोला था कि पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर ही मेरा बेटा जो है बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लग कि वो गया। 1-1.5 साल के अंदर ही निकला था ना घर से बाहर। एग्जैक्टली। एंड उसने 1-1.5 साल के अंदर ही, उसकी मम्मी को भी शायद पता था कि वो अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है। ही वाज बायोलॉजिकली मेल बट ही वाज ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स फीमेल और व्हाटएवर, आई डोंट नो, समथिंग वाज हैपनिंग विद द पार्टनर। एंड वो बिकॉज द अदर पार्टनर वाज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसके अगेंस्ट शादी कर के बात करते थे और बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। एंड देन ही स्टार्टेड हेटिंग हिम, एंड बिकॉज ही स्टार्टेड हेटिंग हिम ही जस्ट शॉट हिम रैंडमली। ये चीज, इस पे चीज तुम ये नोटिस कर सकते हो कि एक हाईली प्रोफाइल्ड बंदा जो अपने स्टेज पे आया, एक परफॉर्मेंस दे रहा है हजारों लोगों के सामने, और एक तरफ है पूरा प्योरली कॉमन मैन, किसी को नहीं पता है कौन वो बंदा इतनी दूर से पोजीशन लेके स्नाइपिंग करके बंदे की जान लेता है। उसके पास गन की एक्सेसिबिलिटी आराम से है, उसने लाइक शूट प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी होगी पहले भी, जिस तरीके से उसने एक ही बुलेट में काम किया ना, US वो में कम तो- से कम से 5 या 6 साल से अपने आप पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस करता आ रहा होगा शूटिंग की। ये तो बचपन से उसका रिकॉर्ड है कि वो बचपन से उसको शूटिंग की प्रैक्टिस। ये चीज देखो, यही चीज स्कूल्स वगैरह में भी स्टार्ट हो चुकी है। स्कूल में शूटिंग वगैरह चलती है पूरी प्रॉपर। तो यूएस में तो गन वायलेंस इज अ वेरी बिग क्राइम ना, मतलब वो वो वही- छोड़ो वही यार, accessibility की चीज़ है चार्ली यार। कर्क ने खुद सपोर्ट हाँ, किया है कि exactly। आर्म्स होना चाहिए लोगों के पास। देखो मैं अभी भी इस यार वो वो सेफ्टी वीडियो- वाली की यार, सेफ्टी के रीजन के अंदर ही तुम किसी और को ऑफेंस कर दोगे, किसी और को मार दोगे जाके, वो जस्टिफाइड नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास, आपके सोसाइटी में, मैं तो इंडिया में बोलता हूँ भाई गन होना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, भाई अमेरिका ही बनेगा ये भी, देखिए फिर प्रॉब्लम ये है ना कि हम, ठीक है आपने गन लीगलाइज कर दी, क्या अमेरिका के अंदर पहले भी होते थे? क्या अमेरिका में जब से अमेरिका का इन्वेंशन हुआ एज अ कंट्री तब से गन्स लीगल है? अभी क्यों हो रही है स्कूल में शूटिंग है? अभी क्यों हो रही है कॉलेज में? ये पहले क्यों नहीं हो रही? 300 साल से क्यों नहीं हो रही थी? 5 साल हो 10 साल रही है से हो रहा है। ये काफी लाइक 1900 से ही मैंने सुना है, काफी फेमस ये। इंडिया में तो अभी भी है, बिहार वगैरह साइड में तो वहाँ पूरे प्रॉपर कट्टे वगैरह भी सब चलते हैं। वो छोटे अलग ही है भाई। छोटे मोटे चलते हैं। छोटे मोटी गोलियां इंडिया में भी चलती है, हमारे सामने चली हैं दिल्ली में। अरे सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई है यार, चली है। गोली मारकर। देखा है हाँ, लेकिन अमेरिका के अंदर जो अभी जो, आप कोई डेटा भी निकालेगा ना, अगर डेटा निकाल सकता हो तो निकालना, अगर मैं कहूँ 1990 से भी चलो हो रही है, ठीक है, बट उससे पहले अमेरिका बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रहा है। अमेरिका के अंदर उनका प्राइज, अब्राहम लिंकन को मार दिया गया मार दिया था, ठीक है, assassination हुई थी। लेकिन बंदूक क्यों इंपॉर्टेंट है उस देश में? वो उनके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ है। जब वहां पर फ्रेंच, ब्रिटिश और सारे लोग वहां पे जिन्होंने कहा कि भाई मोनार्की फॉलो नहीं करेंगे, अपना देश बनाएंगे, वो जाके वहां पे सेटल हुए, तो उन्होंने कहा कि यार हम सेटल तो हो गए, लेकिन ये तो वाइल्ड जंगल है पूरा अमेरिका, कोई भी हमें आएगा मार सकता है रात को, कोई भी हमें लूट सकता है आके रात को। तो उन्होंने कहा ठीक है गन्स अलाउड है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आज क्या हो गया है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इतना ज़्यादा हो गया है अमेरिका में कि वो गन कब कौन निकाल ले ये तो बात है ना यार कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है ना। मुझे, मेरी आपसे लड़ाई हुई, ठीक है, मुझे मन कर रहा है कि मैं मार दूं आपको, राइट? तो अब मान लो मेरे पास अगर गन होगी, मेरे लिए लाइक
ये देखो। एक चीज और इसमें ऐड करें, एक चीज और इसमें ऐड करें अगर नहीं होगा तो मैं हाथापाई करूंगी, प्रोबेबली आप खुद को डिफेंड कर ये पाओगे। चीज सोचो, अब जितने भी अमेरिका के बच्चे वगैरह हैं वो भी अभी जब बड़े हो रहे हैं क्या कर रहे हैं, गेम्स में ज्यादा इन्वॉल्व है। तुम कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप जैसी पबजी जैसी गेम्स वगैरह देख लो जिसमें ओपन फायरिंग अलाउड है कि भाई बंदे को सामने एनिमी आ रहा है, मेरे को किस तरीके से किस स्ट्रैटेजी से मारना है। तो ये भी जनरेशन बाय जनरेशन में चेंज होकर उनकी मेंटालिटी में बैठ चुका है कि उनको किस तरीके से कैसे गोली चलानी है। उनको बच्चा है भाई साहब, वो कितने इंडिया के अंदर ही बच्चे पबजी वगैरह नहीं, लेकिन बात देखो वही है ना, एक सेंसिबल इंसान है, ठीक है, एक जाहिल है। अब इनका पॉइंट सही था अपनी जगह कि भाई सामने से आके किसी ने अगर लड़ाई हो गई दो लोगों में, उस पर गन हुई तो उसने मार दी। यहीं पर ही फिर गन जो है काउंटर में भी काम आ जाती है। मान लेते हैं कि उस पर गन है, करने के लिए। हाँ मान लेते हैं उस पर गन है, वो गन उसने निकाल ली तो मैंने भी निकाल ली, आजा। बट यार मरेंगे तो दोनों ना। यही तो ये समझ रहे हो? यही तो काउबॉय, नहीं, ये आपको पता है ये अमेरिकन कल्चर है। क्या? जो काउबॉयज का कल्चर था, काउबॉयज का कल्चर ये था कि अगर मेरी किसी और पार्टी से लड़ाई है तो हम जाके उस पर अटैक नहीं करेंगे, वो मेरे पे अटैक करने नहीं आएगा। 1-on-1 डुअल हो रहा था उस टाइम पे। नहीं, हम जाएंगे ऑन द स्पॉट, वो बंदा सामने होगा, मैं उसके सामने खड़ा हूंगा, दोनों के पास गन होगी और दोनों की गन जो है पीछे होगी। राइट। जिसने ऑन द काउंट ऑफ 3 निकाल के चला दी वो जीत गया। अरे ये अमेरिकन कल्चर है, आप मानोगे ये? और सामने वाला मरा या नहीं मरा ये उसका अलग है। बट कंट्रीज इवॉल्व भी तो करती है ना उससे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई एक तो काउबॉय कल्चर गायब हो गया ना। हाँ वही बात। हाँ, मेरा पॉइंट, कल्चर नहीं गायब हुआ। गन कल्चर इसलिए गायब नहीं हो सकता क्योंकि आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इंडिया के अंदर गन कल्चर नहीं है ना, लेकिन हमारे यहाँ सरदारों में, पंजाबियों में किरपान रखते हैं अपने पास। क्यों हमने रखने दिया? क्योंकि उनका कल्चर बन चुका है। अमेरिका की प्रॉब्लम क्या, अब वो ना रिलीजियस कल्चर है। निकाल के बात पे किसी को मारते थोड़ी है। मैंने तो कभी कोई इंसिडेंट नहीं सुना। अमेरिका के अंदर अभी हुआ है कि एक बंदा जो है हाथ किरपान निकाल के जो यूं घुमा रहा था और पुलिस वाले ने शूट कर दिया उसे, मार दिया उसे। आई एम सेइंग कि मैंने इंडिया में कोई भी इंसिडेंट नहीं सुना कि कुछ भी हो रहा है और सरदार अपनी कृपा निकाल के से किसी को मार दे रहे हैं। मैं यहाँ पे कैमरे पे वैसे नहीं बोलूंगा, बट आप कभी पंजाब की साइड जाना, होता है। जो यहाँ पे अफसार प्रोटेस्ट हुए थे ना, सबसे पहला रीजन कि पुलिस वाले उनसे क्यों डर रहे थे, क्योंकि उन पर किरपान थी और पुलिस वालों पर डंडे थे। इंडिया में भी है, बट इंडिया में डिपेंड करता है कि आप कोई पंडित है, प्रेवलेंट नहीं है ना। प्रेवलेंट नहीं, क्योंकि उनका जो पॉपुलेशन है बहुत छोटी है। ये भी बात है। किरपान भी जो होती है स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, राइट? तो मतलब किरपान से मैं जब तक मारूंगी आप तब तक आप गन खुद को बचा सकते हो, राइट? गन इज लाइक आप निकालो, शूट करो। अब अभी ये हुआ था, मेरे को याद है 2-3 साल पहले की बात है, एक पुलिस, प्रॉक्सिमिटी भी वहाँ पे प्ले में आती है। यहाँ प्रॉक्सिमिटी की बात नहीं है, यहाँ पर आप समझो पहले कल्चर की बात है। अमेरिका के अंदर किरपान नहीं चल सकता क्योंकि उन्होंने किरपान कभी चलाया नहीं। अगर वहां पर हमारी तरह ही उनके भगवान भी गधे चला रहे होते तो हम भी वो भी गधा उठा लेते। लेकिन उनके जो फाउंडर्स थे, 4 फाउंडर्स थे, उन्होंने क्या इस्तेमाल किया अपने को डिफेंड? गन्स। तो उन्होंने कहा भाई हमारे लिए तो यही वेपन है, हम तो इसी से डिफेंड करेंगे। अंतर सिर्फ ये हो गया, प्रॉब्लम मेरे को जो प्रॉब्लम लगती है यूएस के अंदर, वहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत बड़े फायर आर्म्स रखने की परमिशन, आप मशीन गन घर में रख सकते हो भाई, ये गलत, ये मत करो। और इसको भी काफी रेगुलराइज करने की जरूरत है कि हर एक रैंडम लाइक सेंसिबल है नहीं है जस्ट बिकॉज यूएस सिटीजन है या उसके पास कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स है, आप उसको नहीं दे सकते कि हाँ ओके। वहाँ तो इससे गंदा सिस्टम है। इतना मैं बोलूँगा जिसके पास भी गन जिसको भी अवेलेबल हो ही जा रही है उसका एक मेंटल स्टेट चेक कर लेना चाहिए कि भाई वो बंदा है कैसा, उसको गन अच्छे से यूज करनी आती है कि नहीं। बैकग्राउंड चेक होना चाहिए जिसके पास भी गन। नहीं, बैकग्राउंड चेक की भी बात नहीं। अब आप ये यहाँ पे दूसरा एंगल आ जाता है। सबसे ज्यादा जो गन वायलेंस होता है यूएस में वो कहाँ होता है? वो नॉर्थ में होता है, साउथ में होता है? वो साउथ में होता है, मायामी, मैक्सिको के पास। क्यों? अब आप समझो, आप यहाँ पे कह रहे हो कि यार सबका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, सबका होना। अमेरिका को पता नहीं है क्या? उनको पता है, वो करते भी हैं। लेकिन जैसे इंडिया के अंदर होता है ना कि आप यहाँ पे ड्रग्स खरीदने जाओ मार्केट में, आपको ना ऐसे फ्लाईओवर के नीचे बंदा बैठा मिल जाएगा माल बेचता हुआ। यूएस के अंदर ना ऐसे सड़क के नीचे आपको बैठा हुआ बंदा मिल जाएगा बंदूक बेचता हुआ। अब मेरे पास मान लेते मैं अमेरिकन सिटीजन भी नहीं हूँ, अभी जो ये आदमी था टायलर रॉबिन्सन ही था, इसकी गन 100 साल पुरानी थी, गन पे कोई रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है, कोई नंबर नहीं है। अब पुलिस वाले यहाँ फंस गए कि भाई हम ट्रेस कैसे करें कि बंदूक कहाँ से आई? वो यही नहीं पता लगा पा रहे कि बंदूक कहाँ से आई। वो कहने को उसे ग्रैंडफादर की है, लेकिन कोई टेक्निकली प्रूव नहीं कर सकता कि उसे ग्रैंडफादर की। और यार मान लो सैनिटी अगर चेक भी करते हैं, उसके ग्रैंडफादर एक सेन इंसान होंगे, लेकिन बंदूक तो बंदा, घर पे हाँ, है ना, बच्चा वो उठा तो कोई भी चला सकता है। तो कोई यही सब चीजें हैं कि ठीक है
गन्स उनका कल्चर है, मैं मान लेता हूँ कि गन्स उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अपना कल्चर बनाया, अलाउड। लेकिन अब इसको रेगुलेट कैसे करें ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में। और सबसे मस्त चीज जो थी, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसी के अंदर ही, सामने वाला बंदा टेक्स्ट कर रहा है अपनी बंदी को कि क्या आई कैन नॉट Green टेक flag. ग्रीन, आई कैन नॉट टेक एनी मोर ऑफ दिस हेट्रेड, और क्या करता है, जाके गोली मार देता है। हाँ, ये है लेफ्टिस्टों की हिपोक्रेसी। और सामने से उसको रिप्लाई भी आती है कि आर यू सीरियस, आर यू जस्टिफाई किडिंग। कर रहा था वो, अपने हेट जस्टिफाई कर रहा था, उसको वैलिडेशन चाहिए था, और उसको वो ट्रांसजेंडर जो है वैलिडेशन प्रोवाइड कर रहा था। नहीं, उसने सामने से उसको रिप्लाई करा था जो भी लीक्स हुए हैं चैट के कि नो आर यू लाइक किडिंग, व्हाट आर यू इवन सेइंग, एंड देन इतने में हो जाता है जो करना होता है उसे। ये लेफ्टिस्टों का दूसरा ट्रेट है। थोड़ी करेगा एकदम से उसको झटका देगा कि मैंने इसको मार दिया, अरे उसको भी तो 2 सेकंड लगेंगे ना। 2 सेकंड की बात नहीं है, उसको पता है कि भाई अगर इसने मार दिया और मैंने यहाँ पे अच्छा बोल दिया तो मैं भी अंदर गई। ये पॉइंट भी है, वो उसकी चैट भी कवर में आ जाएगी। उसने एक चीज और बोली थी जिसने शूट करा है अपने पार्टनर को कि यू नो तुमसे कोई भी कुछ भी पूछेगा, कुछ मत कहना, सिर्फ शांत रहना, बोल देना कि मेरे को मेरे लॉयर की जरूरत है, एंड आई एम सॉरी दैट आई हैव जस्ट इन्वॉल्वड यू हियर। और सबसे खतरनाक चीज पता है क्या, जो ये बात बताइए अभी, सबसे मस्त चीज पूरे इंसिडेंट की, लांस ट्विग्स नाम है उसका। 7 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस ने कंफर्म नहीं किया कि यही ट्रांसजेंडर है कि कोई और है। अभी तक पुलिस ने कंफर्म नहीं किया कि टेक्स्ट इसी को भेजे गए थे, किसी और को भेजे गए थे। सब स्पेकुलेशन है, सब कुछ यार। सब कुछ स्पेकुलेशन है। एक कम्युनिटी अपने फिर पीछे बैठी हुई है ना उसके भी, बस हाथ पैर दे दिए कि भाई इसको कुछ होना नहीं चाहिए, इसका नाम वीडियोस दिख रहा है, मैं तो वीडियोस देख के हैरान हूँ, ट्रांसजेंडर की वीडियोस आ रही है। बहुत अच्छा हुआ भाई, चार्ली को मार दिया, बहुत अच्छा। यार मैं तो वो वाली वीडियो देखी थी जहाँ पे उसको शूट करा है, सामने से एक इंसान आके ऐसे डांस कर रहा है। यार लगता है उसी कि- क्राउड में उसे ऐसे कर रहा है, देखा मैंने। वो वाली वीडियो। मुझे लगता है कि आप किसी इंसान से एंड कैमरे पे आया है। आपके जो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इनफैक्ट 1-2 चीज़ें मुझे भी, मैं नहीं अग्री करती थी चार्ली कर्क की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक ह्यूमन है। और आप मतलब मेरी बस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है किसी से, मैं उसके पॉइंट से अग्री नहीं करती, मैं इतनी एनरेज नहीं हो सकती कि मैं जाके मैं उसकी जान ले लूँ और बाकी लोग लाइक सेलिब्रेट करें जो मुझे सपोर्ट करते हैं या जो उसको नहीं पसंद करते। ट्रम्प बहुत ने भी family man ऐसे- भाई। ट्रम्प ने भी इसका एक ऐसा फायदा उठा दिया कि सिविल वॉर के नाम पे इतनी भड़क मचाई थी उस टाइम पे कि यार ट्रम्प लेफ्ट वाले की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं हम पे, हम ऐसे करना चाहिए भाई। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, मैं आज भी ट्रम्प को गलत नहीं बोलता। वहां पे मीडिया ने एक ये चीज बोली थी कि अगर ऐसा कुछ एक्शन लिया गया है, लाइक किसी को गोली मार दी है उनकी पार्टी में से, तो रादर ये बोले कि सब शांत रहें, सब कंट्रोल में है, ये सब। वो सिविल वॉर की बातें कर रहे थे कि भाई सामने वाले Trump लेफ्टिस्ट ने हमको ऐसा स्टाइल है। अटैक किया है और हमें भी रिटेलिएट करना पड़ेगा। करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ करना चाहिए। अब तुम मान लो हम यहाँ बैठ, इंटरेस्ट बन जाता ना फिर इन चीजों में। नहीं कल को नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं है भाई, ऐसे अभी क्या चल रहा है फिर, क्या अभी अनरेस्ट नहीं हुआ जो हुआ? अगर ये एक बात समझो, बात को उतना बढ़ावा दे देते तब मैं एक और बात ज्यादा होता ना। एक कहावत है, लोहे को लोहा ही काटता है। ये तो मैं मानता हूँ। तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर अंग्रेज हम पे डंडों से राज कर रहे हैं, बंदूकों से राज कर रहे हैं, तो गांधी जी अकेले जो है नमक हाथ में लेके जो है, उन्होंने आंदोलन बैठ के आंदोलन करके देश को आजाद करवाया है। ये तो मिथ है, ये तो मिथ है। वो सिर्फ ये हमारा, ये आज फिर से एक बार मैं बोल दूंगा, यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूंगा लोगों को, क्योंकि बर्थडे आ रहा है उनका, बर्थडे आ रहा है भाई का बर्थडे। बापूजी का बर्थडे आ रहा है हमारे। मैं कुछ देख भाई, मैं झक्की शराब पीऊंगा 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को खरीद लूंगा सारे, बापू के नाम पे खोलूंगा सारी बोतल। मुझे आपकी फोटो चाहिए ग्रीन वाली, पॉकेट से निकाल के वही बोल रही हूँ, ग्रीन वाली ढेर सारी प्लीज। तो ये जो एक मिथ है ना कि बापूजी ने जो हमें लट्ठी से आज़ादी दिलवाई, लट्ठी से आज़ादी नहीं आई थी। ये पैक्ट था यूएस और यूके के बीच में। यूके के पास उस समय बहुत सारी कॉलोनीज थी। अमेरिका कहता था भाई हम फ्रीडम सपोर्ट करते हैं, हम डेमोक्रेसी सपोर्ट करते हैं। अगर आप कहते हो कि आज ये युद्ध जीतने के बाद आप जितनी अपनी कॉलोनीज है सबको फ्री कर दोगे, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे वॉर में। तो फिर तो कंगना रनौत सही कह रही थी। हाँ भाई, कंगना रनौत तो कुछ भी बोलते रहो, मैं साथ खड़ा हूँ उस औरत के, ठीक है। कल को वो इलेक्शन में खड़ी होगी, पॉप नेशन खड़ा, तुम्हारा प्रोपोगेंडा चलाने चलो। और बताओ भाभी जी, हम भाभी जी कहाँ से हो गई वो? क्या बोलूं उनको, अभी इससे ज्यादा कुछ तो बोल नहीं सकते, पॉलिटिशियन है, भाभी जी बोलना पड़ेगा। ये भगवान कुछ भी बढ़िया कौन- देखिए अगर रनौत जी हमें बोलते हैं कि आप यू कैन कॉल मी कंगना, आई विल कॉल यू कंगना, नो प्रॉब्लम, बट अभी के लिए भाभी जी हमारी, ठीक है। चूड़ियों की नहीं, छोड़ो रहने दो, नहीं कॉपीराइट। तो लेफ्टिस्टों के साथ देखो, मैं एक सिंपल शब्द में प्लेन एंड सिंपल रखना चाहूंगा, लेफ्टिस्ट एक वायरस है और बहुत सारे लेफ्टिस्ट एक महामारी है, जिसका अब मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती से उसका जाना
बहुत जरूरी है हमारे देश में, हमारी दुनिया में शांति के लिए। इलॉन मस्क को बोलो कि आप मार्स वाला जल्दी कीजिए, इनकी कॉलोनीज बनाइए बाहर। आप सोचो, आपने इलॉन मस्क का बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा। इलॉन मस्क का नाम जानबूझ के लिया गया है दुनिया का स्ट्रैटेजिकली। सबसे अमीर आदमी भी अपनी बिटिया या बेटे को बचा नहीं पाया। हाँ, पता मैं ये बोलने से सो हाँ, उसने तो डिसोन कर दिया। डिसोन कर दिया है। इनफैक्ट वो वो क्या- क्या कि पब्लिकली बहुत इलॉन और वो मस्क के बारे में पब्लिकली बोलता क्या है। बोलती, वो जो बेटा है बेटी क्या है वो तो पता भी नहीं है, इतना कंफ्यूज। बायोलॉजिकली आई थिंक बेटा है अच्छा। और बेटी बन गई है। हाँ, तो वो अब क्या क्या मांग रही? नहीं, मैं तो पापा का पैसा लेके जाऊंगी। अबे कमा लेना खुद। Oh, yes, क्या एक हुआ? ये इंसिडेंट में उसने बोला था कि आई डिसोन लाइक इलॉन मस्क बट आई वांट हिज वेल्थ। हाँ बे जान नहीं है ना, बच्चे हैं भाई, अभी क्या बोलेंगे उनको, वो भी अरे, इन्फ्लुएंस हो रखे हैं जो उन्होंने ऐसा बच्चा सोचा। है, पर इसका मतलब- नादान है। अरे बच्चा है पर इलॉन मस्क ने भी उसे डिसोन कर दिया कि हाँ होगा तो बच्चा यार, होगा। मैं सिर्फ ये सोच रहा इलॉन हूँ, बच्चों की कमी है, ये भी है। नहीं है उसे। वो 4 और पैदा कर देगा यार वैसे। 4 वो तो कह ही रहा है, वो तो ढेर सारे करेगा अब तक, उसके जब तक ऑलरेडी ये जा 11 बच्चे हैं अभी। बहुत है भाई। वो लालू से कंपटीशन में। नहीं, लालू से नहीं है, वो चंगिस खान से कॉम्पिटिशन। मुझे लग रहा है वो एक समय का पता क्या होगा, आने वाले 100-200 साल के अंदर हर देश के अंदर ना कोई इलॉन मस्क की एक ट्रैवल कर रहा होगा आज से उसकी आर्यन रेस कि होगी। मेरा वंशज इंडिया में भी है। मस्क रेस ऑन मार्स। कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भरोसा नहीं है। अपना न्यूरल लिंक लगा के चिपका के सब मेरा सबके अंदर बैठा हूँ मैं। सबके अंदर बैठा हुआ है। हाँ, मैं ही हूँ। और सबसे Omnipresent. सबसे मस्त चीज इस पूरे इंसिडेंट में एक चीज और मेरे को दिखी कि जितने लोग आए थे ये कहते हुए कि भाई ट्रम्प पे जो गोली चली है वो ट्रम्प ने खुद चलवाई है, ये कर। मैं सबसे पहले जब वो सीन हुआ ना मेरे सामने, मैंने सोचा एक ही चीज, मैंने कहा फक, यस ये 1 इंच का सीन हाँ, है। खुद तो नहीं, बिल्कुल नहीं चलवा सकता था यार वो। 1 इंच का सीन है भाई, 1 इंच। कान पे तो लगी गया था। लक था वो उस बंदे का, प्योर लक। वो बस उसने ऐसे किया, बच गया। और चार्ली की सिर्फ ये प्रॉब्लम थी, चार्ली ना बैठा हुआ था और वो सामने एड्रेस कर प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा नहीं थी ना चलाने वाली। नहीं थी, Distance था दोनों उतना ही। डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम थे, दोनों डिस्टेंस ऑलमोस्ट। अंतर सिर्फ ये था ट्रम्प का क्या है, Move कर रहा था। मुझे बोल वो बोलता भी ऐसे बोलता है ऐसे। डांस और करता वो डांस करता। और वो ज्यादा एलिवेटेड भी तो स्पेस थी जहाँ पे ट्रम्प बोल रहा यार था। स्नाइपर के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, उसने एक बार स्पॉट कर लिया तो कर लिया। एरिया था बट वो भी स्नाइपर को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, अगर उसने स्पॉट कर लिया तो वहीं पे उसके हिसाब से Snipe- गोली भी उसके हिसाब से चलाएगा कि वो मूवमेंट कैसी कर रहा है। स्नाइपर को सिर्फ ये देखना होता है कि मेरी विंड की डायरेक्शन क्या है। ऐसा ना हो कि मैं जिस डायरेक्शन, क्योंकि बुलेट को बहुत दूर तक ट्रैवल करना है और एक हवा का झोंका जो है जाती हुई बुलेट को ऐसे टिल्ट कर सकता है। उसके अलावा जो सबसे खतरनाक चीज इस पूरे इंसिडेंट में थी वो ये थी, और ट्रम्प के केस में भी, मतलब अब अगर मैं एक पब्लिक फिगर हूं और मैं कहीं पब्लिकली बोलने जा रहा हूं तो मेरा सबसे पहला फ्रीली नहीं जा सकती। फ्रीली नहीं जा सकते, लेकिन उसको पता नहीं कि आखिरी देने की नहीं है। नहीं, एक चीज होती है, हम लोग जब शोज करने जाते थे तो हमसे एक चीज मांगी जाती थी, उसे कहते थे टेक राइडर। टेक राइडर ये होता था कि आपको क्या चीजें चाहिए जब आप परफॉर्म कर रहे होगे। तो हमारा होता था कि यार हमारा ये 900, हाँ 900 का कंसोल चाहिए, हमें ये पर्टिकुलर माइक चाहिए, हमें बैक स्टेज रेड बुल चाहिए या जो भी ड्रिंक्स चाहिए, हम उनको पहले भेजते थे कि हमें होटल में खाना क्या चाहिए होगा, सब कुछ जाता था हमारी साइड से। अब अगर कोई पब्लिक फिगर जा रहा है किसी इवेंट के लिए तो उसके टेक राइडर पे सबसे पहली चीज पता क्या होगी? सिक्योरिटी। बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड्स। और दूसरे बॉडीगार्ड्स भी ठीक है, बट बॉडीगार्ड अगर मैं किसी ओपन स्पेस में खड़ा हूं तो मेरे को बॉडीगार्ड नहीं बचा सकता। बुलेट प्रूफ शील्ड्स बुलेट प्रूफ शील्ड्स। तो अगर मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ ना तो मेरी टेबल के आगे जो है पूरी ट्रांसपेरेंट शील्ड होनी चाहिए जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर सके। और ये सबसे पहला टेक राइडर में अब इक्विपमेंट होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। राइटली सो गया। मतलब अभी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं यूएस के पूरा अंदर का पूरा स्पेशली उसका booth बनाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट भी उससे यू नो ही इज नॉट बीन उसे वो प्रेसिडेंट नहीं है, candidate। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तो तब था। अब तो प्रेसिडेंट हो ही चुका है, बट सोचो अगर वो उस पे गोली उस दिन चल जाती तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाता कभी भी। एंड देन ऑफ कोर्स दिस होल चार्ली का प्रेसिडेंट नहीं बन पता, आपको पता है सिर्फ अंतर ये है कि चार्ली कर्क पे गोली चली है और मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये अगर किसी लेफ्टिस्ट के साथ हुआ होता ना, जॉर्ज फ्लॉयड याद है क्या हुआ था, पूरा शहर चला दिया था। भाई साहब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। और मैं यही देख के हैरान हूं कि लोग कहते हैं कंजर्वेटिव ऐसे हैं, कंजर्वेटिव रेडिकलाइज्ड हैं, वो अग्रेसिव होते हैं, ये होते हैं। भाई कंजर्वेटिव ना शायद अपनी बात रखने में अग्रेसिव होगा, लेकिन जब एक्ट करने की बारी आएगी ना, बॉस सोच समझ के जाएगा कि यार मैं क्या करने जा रहा हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है, ट्रम्प पे गोली चली, कोई एजिटेशन नहीं। चार्ली कर्क को मार दिया, मार दिया है। कोई एजिटेशन नहीं। अभी यही चीज मैं लिख के दे रहा हूँ,
टेलर स्विफ्ट पे अगर गोली चल जाए ना, आधा अमेरिका जल रहा होगा, आधा अमेरिका, 90% अमेरिका। जल रहा होगा इस समय। प्रायोरिटी यही कि फिर वो किसको अपना आइडल मान वो रहे हैं। कौन था वो दूसरा जो एक लेफ्टिस्ट है बड़ा फेमस वहां का, मार्क करके एक बंदा है जो, अरे मार्क नहीं, वो कौन है, क्या है अरे अरे वो जो एक इन्वेस्टमेंट, वो नहीं जिसने अदानी पर अटैक किया था, जिसने क्या नाम, जॉर्ज सोरोस के बेटे को आप गोली मार दो, मैं लिख के दे रहा हूँ आधा अमेरिका जल रहा होगा कल। बाइडेन हंटर पे मार दो पागल हो जाएंगे। बाइडन, चलो उसका तो मैं नहीं मानता क्योंकि वो हंटर बाइडन पे नहीं होगा कुछ, वो लोग वैसे ही तंग आ चुके थे उस आदमी से कि भाई ये क्या किस कौन है इसका बेटा, हर 2 दिन बाद जो बाइडन का नाम। कंट्रोवर्सी में पड़ा रहता है वैसे ही। तो ये वही चीज़ है, लेफ्टिस्टों को अब एक महामारी में घोषित करनी पड़ेगी। इट्स एन एपिडेमिक, लेफ्टिस्ट्स एंड द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी इज एन एपिडेमिक, एंड नाउ एज वही है दी, ना, मतलब कि आपका ये इन चीज़ों का कहीं तो अंत होना चाहिए, कहीं तो ये चीज़ रुकनी चाहिए। बिकॉज अब मतलब अब आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को शूट कर रहे हो और इससे ऊपर क्या ही हो सकता है। नहीं तो ये आप इन्फ्लुएंसर जो उसके इंसान को सपोर्ट कर रहा है, आपने उसको तो मार ही दिया भाई। वो फैमिली, आपने देखा उसकी बीवी का स्टेटमेंट जो था, उसकी बीवी का स्टेटमेंट देखा जब वो आके 3 दिन बाद वो आई है उसकी उसी जगह पे जहाँ पे वो पॉडकास्ट वगैरह करता था, वो शी स्टूड देयर एंड शी वाज लाइक, शी स्टार्टेड क्राइंग कि भाई मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे थे, ही वाज जस्ट 31 years old, कि अब मैं क्या उसका करूंगी। बेटा तो वहाँ प्रेजेंट था जब उसे शूट किया। ये भी कंफर्म है क्योंकि ये भी रूमर ही चल रहा है कि आधी चीजें तो, बहुत सारी चीजें स्पेक्यूलेशन और वही है। rumors ही चल रही बट हैं। अब ये सोचो ना कि वो ही वाज अ प्रॉपर फैमिली मैन गाय, तो अब शी वाज आल्सो लाइक कि भाई अब मेरा क्या बचा है, मतलब अब तो तो ये भी कितना बड़ा पॉइंट है। जिस इंसान को गोली लगी वो कहता है कि मैं वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ सोसाइटी को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाने के लिए। वो एक फैमिली मैन था 31 साल की उम्र में, शादीशुदा, 2 2 बच्चे, एक सुंदर सा परिवार। सीरियसली यार, उसको गोली, goosebumps आ गए मुझे सच में। और आप सोचो उसको गोली किसने मारी, जो कि 22 साल का है। एक 22 साल का लौंडा जो कि एक लौंडे के साथ ही सो रहा था। ये सोसाइटी चलाएंगे कि वो सोसाइटी चलाएगा, अब डिसाइड कर लो सोसाइटी किसके हाथ से चलनी चाहिए। क्योंकि ये जो सोसाइटी वाली है, ये जो फील्ड है लेफ्टिस्टों की, जो लड़के सो रहे हैं आपस में Selfish और लड़का अपने आप को लड़की मान ले रहा है 21 साल की उम्र में, ये क्या चीज़ है। लेफ्टिस्ट तब तक ही वैलिड कई बार तब तक रहते हैं जब तक ये ग्रुप में डिस्कशन में आ रहे हैं। बहुत कम चांसेस में कहूंगा, हल्का वैलिडेशन इनकी पॉइंट में, चल ठीक है मान सकते हैं कि तेरे साथ बुरा हुआ। मैं तो नहीं मानता। अगर यही बंदे पावर में आ जाना, ये सबसे बड़े सेल्फिश इंसान होते हैं। तो ये तो वैसे इनको बिना अपना power के- काम इनका हो गया तो फिर भाई बाकियों पावर के की बिना भी सेल्फिश ही है। एक सेकंड, ये सही बात बोली है। अब आप, अच्छा इसका एग्जांपल मैं दे दूं ना, जो इन्होंने बात बोली, सोवियत यूनियन था, बोल्शेविक्स नाम था उनका, उससे पहले जार्स रूल करते थे रशिया को। जब जार्स को ओवरथ्रो किया 1917-18 के अंदर बोल्शेविक्स ने, जो बोल्शेविक्स बाद में सोवियत यूनियन ने जिन्होंने स्थापना करी। बोल्शेविक्स कौन थे? लेनिन, तुम्हारा ये स्टालिन, ठीक है, ये सारे लोग थे उसके अंदर। एक और था बहुत फेमस जिसपे एक सीरीज बनी हुई है, उनका सबसे इंटेलेक्चुअल जो माइंड था, चश्मा पहनता था वो, पता नहीं, मुझे रैंडमली रास्पुटिन याद आ रहा है वो। रास्पुतिन को तो मारा था बोल्शेविक्स ने क्योंकि रास्पुतिन रिलीजियस आदमी था, ठीक है। मैं वो उस पे नहीं जाऊंगा कि रास्पुतिन ने क्या किया, अफेयर किया अपने रानी के साथ। रास्पुतिन लवर ऑफ द रशिया, ठीक है। तो मैं उधर तक भी जाऊंगा, मैं बोल्शेविक्स पे आना चाहता हूँ। बोल्शेविक्स क्या थे? लेफ्टिस्ट। वो कहते थे वो कंजर्वेटिव राजा हम नहीं मानते, हम बिलीव नहीं करते, ठीक है। वो अपनी जगह सही थे उस समय, मगर जब वो पावर में, तो उन्होंने क्या किया, जब लेनिन मर गया तो उसके बाद स्टालिन ने टेक ओवर किया। जब स्टालिन ने टेक ओवर किया, लोग कहते हैं हिटलर बहुत बुरा था। स्टालिन के बारे में ढंग से उन्होंने पढ़ा। अभी मैं बताता हूँ, तो मैं एक फैक्ट देता हूँ, यहाँ पे लोग सर्च कर सकते हैं जाके। जब हिटलर ने ज्यूस को मारा, मैं नहीं कह रहा हिटलर अच्छा आदमी था, उसने जो किया वो ईवल था, बिल्कुल था। लेकिन जो स्टालिन ने किया वो डेविल था। अंतर क्यों था? और आयरनी पता क्या थी? आयरनी क्या थी? हिटलर की जो किताब है माइन कम्फ, उसके अंदर हिटलर ने एक लाइन लिखी है, कहता मैं, हिटलर की माइन कम्फ बाद में आई थी सोशलिज्म के ऊपर, उससे पहले द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आ चुका था, ठीक है। उसने कहा मैंने एक किताब पढ़ी, पहले आया था वो। हाँ 1859 में आ चुका था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जब वो किताब, और उसी टाइम पर दास कैपिटल वगैरह सब आए थे, तो जब कहता मैंने दोनों किताबें पढ़ी, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और हिटलर की ये लाइन है माइन कम्फ में, जब ये किताब मैंने पूरी पढ़ ली तो मुझे दिमाग में सिर्फ एक चीज आई, आइदर इस किताब को लिखने वाला डेविल था, आइदर डेविल ने खुद साक्षात जन्म लिया धरती पे और ये किताब लिखी है, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ लोगों की मौत में एंड अप होगा। और जब हिटलर
जब स्टालिन जीत गया हिटलर से, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, तो रशिया के अंदर फेमीन आया। हिटलर ने कितने लोग मारे, कितने ज्यूज मारे थे, क्या काउंट है? 6 मिलियन। 6 मिलियन। ठीक है, 6 मिलियन, 60 मिलियन, 6 मिलियन आई गेस, 60 लाख ज्यूज। एक बार कंफर्म कर दूं, मैं यहाँ पे गलत नहीं होना चाहता, इजराइल हमारा दोस्त है। फटाफट, हाउ मेनी ज्यूज? हिटलर किल्ड 6 मिलियन। 6 मिलियन, 60 लाख। 60 लाख। स्टालिन ने कितने रशियन अपने लोगों को कितना मारा जब फेमीन आया? फेमिन पता काउंट कितना है? जो अनऑफिशियल काउंट है 100 मिलियन। और वो 10 करोड़ रशियंस मर गए थे भूख से स्टालिन के अंडर, कम्युनिज्म के अंडर। क्यों? क्या बोला था स्टालिन ने? रशिया जिंदा रहना चाहिए, कम्युनिज्म जिंदा रहना चाहिए, रशियंस मर रहे हैं तो मर रहे हैं। तो सेम चीज चाइना, चेरनोबिल ले लो। ऑफिशियल काउंट तो है ही है ही नहीं, है ही नहीं। 5-6 लाख लोग, कितने लोग मर गए पता ही नहीं किसी को कुछ। इनफैक्ट देश गायब हो गया था यार वो। सेम चीज बोलते हैं कि हिटलर को लोग कहते हैं, कंपेयर करते हैं क्रिश्चियंस को और जूस के साथ, कि क्रिश्चियनिटी ने भी कितने लोगों को किल करा है। अमेरिकन्स हैव एक्चुअली किल्ड सो मेनी पीपल जो मैच ही नहीं कर सकता। नहीं, वो हिटलर का नंबर। एक अलग चीज है। मैं जब अपने डिफेंस में मार रहा हूँ तो फिर मैं धर्म और वो नहीं देखता हूँ। अगर मेरे देश के ऊपर एक इंसान आके कह रहा है कि मैं तुम्हारे 2 टावर में प्लेन ले घुस जाऊंगा, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाके उसके देश को ऊपर से नीचे पलट के उसमें गड्ढा खोद दूं और उसके सारे लोगों को मार दूं। हाँ, कल को इंडिया पे अटैक होता है, मैं तो कहता हूँ भाई मोदी जी फाड़ो पाकिस्तान। That was not just about defense. हम अमेरिका ने सारे आपको वॉर्स पता है- डिफेंस में नहीं करे हैं। नहीं, उसने almost- बहुत सारी चीजें कौन सा वॉर था और जिसने ऑपरेशन, अफगानिस्तान के अंदर गन्स वगैरह पकड़ा दी, लोग वहां पे मर गए। वो क्योंकि वो सोवियत यूनियन से वॉर लड़ रहा था। वो सोवियत यूनियन से वॉर लड़ रहा था। उसमें अमेरिका की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो देखो ऐसा है, ये बहुत बहुत डिफरेंट चीज हो जाती है। मेरे सामने एक देश है, सोवियत, कोल्ड वॉर जब चल रहा है तो 2 देश आपस में लड़ रहे हैं। 2 देशों के बीच में तनाव बना हुआ है कि भाई ये मिसाइल छोड़ देगा तो ये मिसाइल छोड़ देगा और वो धरती खत्म कर देगा, धरती ही खत्म हो जाएगी। आप ये समझो, रशिया वर्सेस यूएस का वॉर मतलब है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग खत्म है। That's true. तो अब रशिया जो है, रशिया कह रहा है कि भाई मैं अफगानिस्तान को कब्जा करूंगा। यूएस कह रहा है कि यार अफगानिस्तान तो मेरा दोस्त है, कैसे कब्जा कर लेगा तू उस पर? तो रशिया ने आके उस पर अटैक कर दिया। यूएस ने कहा भाई 1 सेकंड रुको, मैं बंदूक दूंगा। तो यूएस गलत कैसे हो? इनफैक्ट स्टालिन के टाइम पे भी तो यूएस एंड सोवियत यूनियन सपोर्ट, मतलब दे वर Cold War टुगेदर। था। हाँ, कोल्ड वॉर था, टुगेदर दे फॉट Cold विद War में जर्मनी। मतलब ये कॉन्टेक्स्ट वो ड्रॉप। जर्मनी इसलिए लड़े क्योंकि दोनों पर अटैक हो चुका था। हाँ, और प्रॉब्लम यही हुई यूएस के पास, क्योंकि रशिया पे भी अटैक हो चुका था और यूके पे भी अटैक हो चुका था। तो यूके और रशिया वाले दोस्त हो गए उस मोमेंट पे। तो यूएस को लगा यार अब मैं करूं क्या, क्योंकि मैं हिटलर का साथ तो दे नहीं सकता, मुझे यूके का साथ तो देना ही पड़ेगा। अब यूके के साथ स्टालिन खड़ा हुआ है तो मैं कम्युनिज्म का साथ कैसे दूं? बट वो मजबूर थे बेचारे उस मोमेंट पे कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अमेरिका ने जितने वॉर लड़े हैं आज तक, मैं चाहे लोग मुझे बोले, में ऑलमोस्ट सारे वॉर डिफेंस। सीरिया में वॉर नहीं लड़ा उन्होंने, सीरिया में कभी आर्मी नहीं उतरी। वैसी बात नहीं है कि, लेकिन प्रॉक्सी वॉर तो करवाए ना वहां पे सीरिया में। बट सीरिया में भी जब वो लड़ने उतरे तो वो एक ही पर्पस से उतरे कि हमें डेमोक्रेसी लेकर आने, क्योंकि असद आई जो था क्या अभी तक सीरिया में आई क्या यार- नहीं आई ना, वही बात। देखो मतलब blatantly we cannot support the US for Exactly, every that's what other I was saying. सपोर्ट नहीं कर रहा मैं, वैसे सपोर्ट नहीं कर रहा। उसका कंपैरिजन भी बाकी चीजों में भी करे। और चलो मैं कह रही हूँ अमेरिका को मैं ले यहाँ ले पे- तो तब यहाँ भी पे- लोग ज्यादा मरे गए हैं। नहीं, मैं देखो बात Jewish people. बात यहाँ पे आइडियोलॉजिकल किलिंग की हो रही है, ना कि मिलिट्री किलिंग। हाँ, मैं जाके, हाँ, मैं किसी देश में जाके जो है उस देश की सत्ता पलटने के लिए अटैक कर देता हूँ। ये बहुत डिफरेंट है इस चीज से कि मैं अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने देश के लोगों को मरवा दूं। अरे दैट इज ट्रू। समझे? इनफैक्ट हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बात करते हैं ना कि एटॉमिक बॉम्ब वाली बात करते हैं कि हिरोशिमा पे यूएस ने गिराया, लाइक हमारे लेंस में, लाइक कॉमन इंसान के लेंस में लगता है कि बेचारा जापान, लेकिन जापान ने जो कोरिया के हाँ। साथ और चाइना के साथ किया, वो कोई नहीं बात करता। कितने लोग मरे। माली, इंडोनेशिया जाके देखो, आज तक वहां लोग बोलते हैं कि भाई हम लोगों के साथ जो अत्याचार जापानियों ने आके करा है वो किसी ने नहीं करा। हाँ, और अमेरिकन्स, और आप ये सोचो अमेरिकन्स ने ना जापानियों को बख्श दिया था भाई 2 बम गिरा के। ओ कैम्स ऑफ हो चुके हैं, तुम्हारा कैमरा ऑफ हो चुका है। अरे यार कोई नहीं, 2 मिनट के लिए घुमा दो, एक लास्ट चीज बोल के जो है इसको फिनिश रोल अप करेंगे। सेकंड पे, फर्स्ट पे डाल के कैम्स जो है एक बार रोटेट कर दीजिए आप। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब जापान के ऊपर जो है अमेरिकन्स ने, हाँ, तो जापान
और घूम सकता है। ये मैडम जी छिप गई हमारी यहाँ पे, हाँ बीच में ले आई है। बाप रे, आज तो आतंक बिल्कुल। लाइट भी खोल दीजिए तो मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे मैं सूरज खा के बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, लाइट खोल ले, इसका थोड़ा सा टेम्परेचर, चमक रहा है सूरज। हाँ टेम्परेचर बढ़ा दो थोड़ा सा। हाँ तो मैं कह रहा था कि जब जापान को हम लोग देखते हैं तो जापान में भी हमें देखते हैं कि उसमें बम गिरा दिया, अमेरिका ने एहसान किया था जापान बम गिरा के। मैं बता रहा हूँ क्यों। जब जर्मनी हार गया था तो स्टालिन ने कहा कि एक सेकंड रुको, एक साइड का वॉर तो खत्म हो गया, अब हम दूसरी साइड पे वॉर लड़ेंगे। तो अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो जापान के बॉर्डर पे भी रशिया लगता है। अरे रशिया तो किसके नहीं लगता यार, है ना। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, क्योंकि रशिया बॉर्डर लग रहा था तो अमेरिका को ये समझ में आ गया और जापानियों को भी ये समझ में आ गया कि रशियंस अटैक करेंगे ऊपर से, नीचे से यूएस अटैक कर रहा है, हम सरेंडर किसे करें तो हम बच जाएंगे। अंतर क्या था, जब अमेरिकन फोर्सेस फ्रांस में घुसी, बेल्जियम में घुसी, उसके बाद जो कंट्रीज ईस्ट वेस्ट साइड पे थी यूरोप में, जब उन्होंने उधर से कंकर करना शुरू किया, उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया किसी को मारा नहीं, उन्होंने पानी दिया, खाना दिया वहां के लोगों को। मगर जब ईस्ट साइड से रशियंस घुसे तो उन्होंने क्या किया, मास रेप, मास मर्डर। तो जापानियों ने कहा कि एक सेकंड रुको, अगर अमेरिका को सरेंडर कर देंगे ना तो शायद हमारी सभ्यता बच जाएगी, लेकिन अगर रशिया का वेट कर लिया तो हमारी औरतों की इज्जत जाएगी, यूएस हमारे हैं। सिंपल। हार लेकिन माननी पड़ी थी खैर हमको उन्होंने भी है ना? कोरिया और चाइना के साथ यही किया था। जापान के साथ किया। अभी तो ये है ना, मास ये रेप, मिलिट्री अमेरिका ही बच्चों को- सप्लाई करता है। हाँ, जितने भी उनकी पावर, मिलिट्री पावर है, अमेरिका ही आधी पावर उनको सप्लाई यही होता है ना, जब अपने ऊपर बीतते हैं तब इंसान को समझ में आता है कि फक अभी क्या हो सकता है। एग्जैक्टली। तो यही जापान का था और यही अभी लेफ्टिस्टों का हाल है। अगर कल को 4 कंजर्वेटिव बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं, कुछ भी गलत हो रहा है वो सब लेफ्टिस्ट में आके मिल रहा है। हाँ कल को क्योंकि आपको समझना पड़ेगा जापान एक बहुत कंजर्वेटिव देश है भाई, और उसने सिर्फ अपनी कंजर्वेटिव प्रथा को बचाने के लिए ना यूएस को सरेंडर किया था, ना कि रशिया को। उसने कहा मैं लेफ्टिस्ट नहीं बनूंगा भाई, मैं हार मान लूंगा, कंजर्वेटिव रहूंगा लेकिन हार मान लूंगा, लेकिन मैं लेफ्टिस्ट नहीं बनूंगा। और जापान वॉर हारने के बाद भी सबसे बड़े और सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक निकल कर आया, वॉर हारने के बाद भी। और जापान का कल्चर को लेकर आज भी सपोर्ट करते हैं अपने कि अंदर ही रहते हैं। इंस्पायर होते हैं उससे। तो ठीक है, चलिए खत्म करते हैं आज का ये शो। थोड़ा बाकी शो में Stretch हो बैटरी आज गया। निकल गई, मगर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लेफ्टिस्टों से दूर रहें, लेफ्टिस्टों को एक कोविड की तरह बीमारी समझें। अगर आपके आसपास लेफ्टिस्ट लोग भटक रहे हों, दूरी बनाएं जितना दूर हो सकते, लेकिन नेक्स्ट गोली आपके सर में जा सकती है। कहीं आप बोल रहे हैं उनके खिलाफ और उनका बुरा मान जाएं और सुबह आप उठें, घर का दरवाजा खोले कि दूध आया, बाहर से सामने से बंदूक आ जाए। That was तो so बोलो गेट वेल violent. सून। It's Do it possible. again. मतलब आप समझ सकते हैं। लेफ्टिस्टों को बोलो गेट वेल सून। Don't get well soon. Please leave this planet. die. Please leave this planet. Take Voyager 1 or 2. Hi Ram. Go outside solar system. Solar system. Find aliens like you, leftist aliens who are destroying Andromeda. Go to Andromeda. Andromeda galaxy. हैं? मार्स पे चले जाओ आप। मार्स तो पास में, वो तो इलॉन जी जा रहे हैं। Mars हम जाने वाले हैं. Next stop Andromeda. अगर इलॉन जी जो हैं वो मार्स को कंजर्वेटिव बना देते हैं तो मैं आज धरती छोड़ के जो है मार्स पे बस जाऊंगा और वहां से पॉडकास्ट चलाऊंगा। लाल एनवायरनमेंट, हम लाल हैं, मंगल मेरा ग्रह है ही, घर भी वही हो जाएगा, रंग भी वही हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ मार्स, जीवन ही मंगलमय. हाँ वो कौन सा था, जंगल ने मंगल है, वाह. मंगल में मंगल है। नहीं जंगल ने मंगल है। जंगली तो नहीं है मंगल में. मंगल में मंगल है भाई, नहीं यहाँ मंगल में मंगल है। मंगल में हो सकता बिन पिए चढ़ चुकी है। एपिसोड 40 समाप्त करूंगा मैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू। India's #1 channel. for every viral trend. The real talk. And the next big thing. This is Kalinga Worldwide Network, and you're watching Pop Nation. Pop Nation. Pop Nation World.